धरी अंगनाली आए हो दुल्हन गैया के गोबर मगाए धरी अंगनाली आए मोर माता झरी अंगनाली आए हो गजमोतियन के शौक पुराए कर गले सजाए मोर माता सुन कर गले सजाए माँ गजमोतियन के शौक पुराए सुन कर गले सजाए मोर माता सुन कर गले सजाए गुरुदेव लगाने पर हाय मोर माता गुरुदेव लगाने पर हाय हो गुरुदेव लगाने पर हाय मोर माता गुरुदेव हाय हो बोलिए वास नारायण जी की जय बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। रसता जो हथ आँखी भर पतरागे वो कब आवे मोरे अंगना कब आवे वो कब आवे वो नानकुन मोर कुरिया के नानकुन मोर कुरिया के अंगना में रख दे पा आजा वो दुलौर ने दाए आजा मोर गाँव बोला बेटा कह के बुला ले वो मुर्दाए बोला गोदी माँ खिला ले वो महमाए तोर बिना मोर नहीं है कोनो दाई सुन ले अर्जी मोर काहो थे कर लाए भोला गोदी माँ खिला ले गाए बोला बेटा कही के बुला ले वो महमाए बोला गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाए बोला बेटा कही के बुला ले वो महमाए बोला गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाए तोर बिना मोर नहीं है कोनो अर्जी सुन ले दाई मोर तोर बिना मोर नहीं है कोनो अर्जी सुन ले दाई मोर कहाँ हो कर लाई बोला गोदी में खिला ले दाई बोला बेटा कहीं के बुला ले वो मोर दाई बोला गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाए
जन्म देवैया दाई के छुट के हावे कोरा मैया वो देवैया दाई के छुट के हावे कोरावो ताना बोली सुन 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 के करे जमा पर थे पोरावो ताना बोली सुन 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 के करे जमा पर थे पोरावो ये ताना बोली सुन सुन के करे जमा पर थे पोरावो सुन के करे जमा परते पोरावो ताना बोली सुन 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 के करे जमा परते पोरावो रोवत है आंसू मोर नैना रोवत है आंसू मोर नैना भारी ये कर लाई मोला गोदी में खिला ले जाए मोला बेटा बोला बेटा कहीं के बुला ले वो मुर्दाई बोला गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई बोला बेटा कहीं के बुला ले वो मुर्दाई गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई बोला गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। बोली आदि शक्ति शीतला मैया की जय। त्वमेव ईश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे। सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ो मैं दोनों हाथ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, बोल जोगी बाबा की
जय बोल शीतला माता की जय ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय परम पूज्य गुरुदेव की जय अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय परम श्रद्धे ग्रामवासी माता बहन भाई व साथी बुजुर्गगण, आज सबको बता दूं कि भगवत कथा के द्वितीय सोपान दूसरे दिन और भागवत कथा के प्रथम दिवस गोकर्ण पूजा से लेकर के आज के दूसरा दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण करे बर जात है। कि आज भगवत चरित्र के रसपान करे बर सिया राम मैं सब जग जानू करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि मैं हर मनुष्य के बीच में ईश्वर का अंश है और विश्व ईश्वर के अंश के कारण हम सभी भगवान के हो जाते हैं। यह तो भगवान सबके दिलों और दिमाग में बैठने वाले हैं, सच्चिदानंद है, सबके चित्त में बैठने वाले हैं और सबके चित्त में बैठ करके विचित्र कर देता है और विचित्र कर देने के बाद नाना प्रकार के कार्य करने लग जाते हैं और अच्छे कर्म को, अच्छे काम को ही अच्छे कर्म कहते हैं। क्या आज भागवत कथा के दूसरा दिन में जी बहुत सुंदर ये बात है कि आज भगवत चरित्र में थे कौन गावा थे कौन गुनगुना थे कौन गावा थे कौन गुनगुना थे तो पता चली तीनों जन कर बीच में दुहू है बिल्कुल भजन गाय सीख जाना है। काबर जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। रात दिन हम भजन सुनता तो आज वही सच्चिदानंद जब सत्संग करबो तभी ज्ञान और भक्ति और वैराग्य मिली हम अल्लाह। अब ओकरे कथा श्रवण करे जाता बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कोई भी काम ला सरल करना है, सुलभ करना है तो भगवान के नाम लेना पड़िए। काबर ये मनुष्य ला 84 लाख बार, एक बार दो बार नहीं 84 लाख बार आकर 4 लाख 84 जाति जीव नभ चल चर बासे। 84 लाख बार योनि से कहीं भुगते के बाद इंसान ला मनुष्य तन मिले है और ये मनुष्य तन ला अभिरथा हमन कोई गवाबो तो मान के चलो कि हमन बाद में वो आदमी बन के नहीं आन। ये इंसान बने पर भगवान भी दरसे है। राजा दशरथ के यहां राम के रूप में पहुंचे हैं, देवकी मैया के गर्भ लेकर के यशोदा मैया के यहां श्याम के रूप में बरसे हैं। तो भगवान कोई तरसाए नहीं, ओकर ऊपर बरसाते उहिल बरसाना वाला कथा तरसाए नहीं कोई भगवान है। इंसान अपन कर्म के हिसाब से ही दुख पाते हैं। अगर दुख नहीं पाना है तो वाकई में सत्संग कर लो। मैं बार बार में बोला था नवरात्रि मैया के बीच में आया हूं पर भी हर इंसान ल बोले कि वाकई में सत्संग जो नहीं करे वो व्यर्थ माना में जो पशु के बराबर है ना। हर जगह बताते कीर्तन भागवत व्याख्याकार मना कि भैया कि पशु के बराबर है वो जो भगवान के नाम ला जाप नहीं करे, भगवान के नाम ला नहीं ले। काबर भगवान के
गर्भ में रहेन माता के तो का कहन। भजन वाला मन बताते आते थे मन कि प्रभु ये माता के गर्भ से हम बाहर निकाल दे, हम तुर नाम लेबो तुर काम करबो। और लड़का गर्भ से नीचे आते डॉक्टर पूछ लेते हैं, जो ही नीचे आते कहां गए को रोते लड़का। भगवान फिर से याद दिलाते हैं कि बेटा वादा करे है कि जमीन में जाए के बाद, धरती में जाए के बाद मैं तोर नाम लू हूं करके। तब कहां गयो कहीं रोते हो। तब लड़का फिर से याद दिलाते, तब लड़का फिर कथे कि सही बात है मैं केहूं तो दूसरा आवाज में रोते हो केहूं तो भगवान हमला याद जरूर दिलाते जे, और जो ही याद दिला है तो आपला दया जरूर करी वहा। काबर याद दू अक्षर के या में बड़े मात्रा या और पीछू दा, वो ऐसे उल्टा कर दे वो दया हो जी। तो भगवान जब तक याद नहीं कर वो भगवान हमला दया नहीं करे, अब की बात है ना। ऐसे में नहीं बोला था कि तुम हाँ भगवान ले याद करो तो हम परीक्षा में पास हो जाही। ओकर लिए कर्म करना पड़ी, कर्म ही महान है। जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये तो गीता के ज्ञान। फोटोग्राफर फोटो लेवा थे, फोटो लेवा था। अच्छा ठीक है पूछना पड़ी ना बोलो भैया, नया आदमी आज बेंजो वाला आया है वो कहा तो ही महाराज मोल पूछत नहीं है कहीं के, तो पूछे जगह हम गेच नहीं, वो डायरेक्ट मंच में आया है वहाँ मोर कर मिलल नहीं गए वहाँ बेंजो वाला है। तो आओ छोटे से भजन गा ले संतान, फिर आगे बढ़ो कथा को। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, 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 चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी। राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी।
रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधे 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 जय हो। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट आएंगे बिहारी। सब बोलो राधे राधे, सब जन बोलो श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे बोले करो जी। ऐसा भी परमात्मा श्याम से। आज ऐसे भैया कि हमार कथा के पहली नंबर है कि नारद भक्ति संवाद। नारायण नारायण जाप करते हुए नारद जी एक बार आ पड़े। कहा? मृत्युलोक में आगे वहा स्वर्ग ले छोड़ के मृत्युलोक में आगे जी। मृत्युलोक में आकर के देखते तो 16 साल के कन्या बैठे है। पने सुनत रहन परीक्षित मना इतनी ध्यान नहीं दे। 16 साल के कन्या बैठे हैं। अब वो कर दाहिना साइड 70 साल के एक जन मानव है, जीव है, बूढ़ा हो गए है। वो पालकी मार के बैठे हैं। वो पीछू में ऐसे होकर पालकी में जी जांग में आकर के सोए हुए हैं। दूसरा साइड देखते तो वो एक जने फिर भी बूढ़ा सोए हुए है। वो भी 70-80 साल के है जी, दोनों भाई है। नारद जी भ्रमण करते 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 मृत्युल में आकर के देखते तो भैया पालकी मार के बैठे हैं वो कन्या। हाँ, एक तरफ 70 साल के, दूसरा तरफ 80 साल के दो जने बूढ़ा सोए हुए हैं। नारद जी अचंभा हो जाते। अरे 16 साल के कन्या है और एक 70 साल के और दूसरा 80 साल के ये बन हाँ जांग में सोए हुए है। कौन है? नारद जी महाराज नारायण नारायण करके जाप करते हुए आते और आकर के मैया जी ला पूछे लगते। मैया जी कहते कि मोर नाव भक्ति है, दाहिना साइड हाबे जेकर नाम ज्ञान है और ये वैराग्य कथे। ऐसे बात है, एक ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। ठीक है चलो, ठीक है ठीक। नारद जी अचंभा हो जाते भाई, है अजीब सी बात है नहीं भाई। एक 70 साल के है, दूसरा 80 साल के है और दोनों जांग में सोए रहे थे जी। आज ऐसे देख करके चंभा हो जाते नारद जी। हाँ, भक्ति माता कथे मोर नाव भक्ति है, एक जने ज्ञान है और दूसरा वैराग्य कथे। बेटी है तुम बेटा है कथा तो तोर बेटा मन ज्यादा उम्र के है ना। छत्तीसगढ़ी में कहा रहते मूल ले बड़े आखी जन के आखी देखे बड़े बड़े रहते डर लाग तब माता हाँ 16 साल के हावे दोनों बेटा हाँ 70-80 साल के देख करके हड़बड़ी हो जाते। नारद जी कहते कि मैया ये कौन से प्रकार से कैसे तोर बेटा मन आज बूढ़ा हो गए और ते कैसे जवान है 16 साल के हस। मैया कथे मैं तो ये सब बात न सुन करके कर्नाटक में जन्म ले हो में हाँ और महाराष्ट्र में सम्मान पाओ और गुजरात में आते आते मैं बूढ़ी हो गई। भक्ति मैया कहा कर्नाटक में जन्मे हो, महाराष्ट्र में हो तो सम्मान पाओ, गुजरात में आता बूढ़ी हो गए हो और भगवान कृष्ण के दरबार में वृंदावन में गए तहन में जवान।
करने वाला सदा जवान रथे ओकरे सिद्धि, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। भक्ति मत की शक्ति है, भक्ति तहान ओकर बस शक्ति। भक्ति माता नारद जी बताए लगे कि महाराज विद्या बनाए जवान हो गया और ये मुझको पुत्र है ज्ञान हमारा कि भगवान बूढ़ा बूढ़ा रही। का बात है हम बोले कि भक्ति मैया कि मैं एक ठन बात बता दो तोला, मैं तो स्वर्ग ले छोड़ करके धरती माँ हो तो देखो तो यहाँ तो इतना तकलीफ है इंसान ला, इतना तकलीफ है इंसान ला कि सोचे जाए नहीं सके। जल्दी आओ जाओ जी, मैं भजन गा देता है, जल्दी आओ एकदम आज एक उपाय मैं बताता हूँ भक्ति मैया कि मैं जब देखे हो तो यहाँ सनत सनातन सनत कुमार के वहां योग तपस्या चलत है, भगवत चरित्र चलत है। ये सब बात लेके ले जा करके मैं वही जहां रंगनाथ सेतु नाथ है, रंगनाथ सेतु है, वही जा करके मैं सबलत इत्याद हूं। सत्य शौच नहीं है ये दुनिया में, पवित्रता नहीं है कहे। कलयुग कर पहुंचो तब पता चल ही चीज मना। सिर्फ ये कलयुग में है तो सिर्फ दान, और दान जबकि ते करबे ना उतकी ते सम्मान, दान करबे ना तो भगवान को शक्ति दी, ज्ञान दी, वैराग्य दी, सम्मान दी। ऐसे जब बताए जी तो नारद मुनि जब पहली नंबर मिले, मैं जाकर के ये बात ला रखूं और ये दोनों ला भागवत कथा के 18,000 श्लोक, भागवत में 406 अध्याय है, पाठ कितने अध्याय है भागवत में, श्रीमद् भागवत में कितने अध्याय? 406 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंद भागवत में जुड़े हुए है ना। पुस्तक ला निकालता तो केठन अध्याय की पढ़ता नहीं। अभी मोर उम्र के मल्ला कई जगह भागवत में पहली पढ़े ना, पहली पढ़े तो पहली नंबर पुस्तक में खाली खाली चीज पूछो कोई नहीं जाने, लेकिन मुला आज भी याद है। तो पहले हम पढ़े हैं तो पहली नंबर में लिखा है जागो प्यारे, परीक्षित मन पूछ ले सब झल, जागो प्यारे उठे लाल अब मुंह धो लो, बीती रात कमल दल, पहली नंबर पहली क्लास पर कमल 7 साल में, फिर बड़े पहली तहन छोटे पहली पढ़त ले 8 साल हो गया है। अभी लड़का मन 4थी पढ़त, आकाश पढ़ल जाते, गोविंद पढ़ल जाते। बता हम घर ले बाहर डरत नहीं रहे, 4 साल के रहे, 4 साल 5 साल में घर ले बाहर नहीं करे। जल्दी भर्ती कर 4 साल चलत, 4.5 साल चलत कही देते कई जना ऐसे काबर भर्ती करना है पदोवत, दिन भर घर में परेशान करत है। छोटे छोटे बच्चा मन कितना ज्ञान आज कितना मौजूद हो गए है, जिला हमन 8 साल में पाए नो 4 साल में पा जाते। आज समय ज्ञान की ही समय है। नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से चुन लो, और जिस रास्ता में तुम्हें चलना है वो रास्ता चुन लो। गलत रास्ता भी है और अच्छा भी रास्ता है दुनिया में, तो तुम गलत समझाबे तो गलत काम हुई। मैं तो करे बने समझाबे खाबे पीरो पान, और बेकार समझाबे कटाबे दोनों
बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। आज ये समय आकर के भैया, आज भक्ति माता अपन दोनों औलाद ज्ञान और वैराग्य भागवत कथा सुनाए के नाम से गंगा के तीर में, श्रावणी गंगा, अविरल गंगा जो आपके नजदीक में बहत है, इलाहाबाद जाएगा महाराज, इलाहाबाद के मर राजी मायवर महाराज देखा, और ऊपर से धन्य है तोहर गांव लखनहा कि बिल्कुल आपके गांव से गुजरे जी चिपक के। मोरो गांव महानदी बहे है लेकिन दूर है 1 किलोमीटर, लेकिन तोर गांव से बिल्कुल एकदम किनारे से ही बह के श्रावणी गंगा स्नान करे से एक बार गंगा ऐसे चिल्लावे ना तो 1 योजन तक पाप नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूं कि वाकई में गंगा माता है। गंगा तेरी पानी अमृत कल कल करता जाए। वही देश में इतना सारा नदी है, इतना गंगा पवित्र है कि एक बार गंगा कहे 100 योजन के पाप दूर हो जाते। बोल गंगा मैया की जय। त्रिवेणी संगम की, राजीव लोचन भगवान की, भुवनेश्वर महादेव की, कर्मा माता की जय। तो एक साहू संप्रदाय में जन्म लेकर के माता आज भगवान कृष्ण जगन्नाथ भगवान ला भोजन करा है अपन हाथ से। ले बता कितना भाग्यशाली है माता, जो कर्मा माता लाजराम जी माता के रूप में जानता है। आज वो गंगा मैया के आशीर्वाद ही है। दूसरा प्रदेश में जा पानी बर तरसत है, पानी ना पैसा में खरीद के पीते। अभी सब संजय बिहारी वाला मन खरीद के पिया फिर पानी चिल्ड वाला पानी देना भी बोरिंग के पानी तुरंत नोटत हस, आयरन युक्त है पानी, बोरिंग के पानी आयरन तत्व मिले हुए हैं वहां। आज भक्ति मैया भागवत कथा के चारों ऋषि के पास में आ गए हैं, और चारों ऋषि के पास में आकर के भैया ज्ञान वैराग्य के बड़े बड़े महात्मा वहां पर लगे हुए हैं। वो ज्ञान वैराग्य उन्होंने हमें मनहरन सिर्फ कथा बनाया होला। मैं तो मानता हूं श्रीमद् भागवत की कथा हमारे जीवन के व्यथा है, जीवन में जो गुजरने वाले हैं वही सब व्यथा है। भागवत कथा कथन वही जीवन की व्यथा है, जन्म जन्मांतर के व्यथा मिटाने वाली कथा है श्रीमद् भागवत। और ये कथा जतेक आदमी सुनिस, जहां तक भी मोर आवाज जात है, मैं समझता हूं कि आप मल्ला ज्ञान भक्ति और वैराग्य से माता दुर्गा मैया, नवरात्रि मैया, जोगी बाबा आपके हर हमेशा मनोकामना सिद्ध करते रहे। अब कार्यक्रम में बता दो मल्ला सियान मल्ला लइका मल्ला कि यहाँ भागवत कथा के श्रवण करते करते वीडियो शूटिंग करे बार भी पहुंचे हुए है बेचारा। कौन गांव से जी? कुटेना से। पॉइंट का कुटेना से भी फोटोग्राफर यहाँ पर वीडियो शूटिंग करे बार पहुंचे हुए हैं। दीदी मतलब चेता दे बने बने वाले टुकड़ा बहन के आना
बेचारा। महाराज बतेस ने कहीं जन को देकर माइक के माध्यम से बता दे हो, जल्दी आओ भागवत कथा सुनो और यहाँ तुहर मन के नाम लिखाओ। कहा? भागवत कथा भगवान श्याम सुंदर का। सबके जनैया जकर नाम कृष्ण सबके बात का जानते। चोरी चोर करे थे बोला नहीं देखा कहा था चोर। ये तो चित्त चोर है, चित्त में बसने वाला चोर है जेकर नाम चित्त चोर कथेला। माखन चोर चित्त चोर। और दुनिया में एक हाबे शोर जेकर नाम चित्त चोर है ना। कि भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड के माया के है। शिव महापुराण सुनते तो शंकर भगवान ला ब्रह्मांड के नायक बताते। ये तो जीत में मैं हूं और हार में भी मैं हूं। जुआरी कसे ते जीत गए मैं हार गया हूं, वो दोनों भावे वहां हरवा भी दी और जितवा भी दी, बसरते कृष्ण नाम ला लेना पड़ी। तो कृष्णा जो जन्म अंदर के मिटा दे कृष्णा। कृष्णा प्यास है ना, लोग नहीं कबर प्यास है, दौलत के लिए प्यास है, वो सम्मान के प्यास है। अब बड़ा कर पैसा है लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाए, ऐसे ऐसे भी इंसान होते गांव में। तो सबसे बड़ी सम्मान, मान, इज्जत, शोहरत ये सब पाना है तो भगवान के करीब में आ जाओ। भगवान श्याम सुंदर आपके सब मनोकामना पूरा कर देंगे। आज चारों भाई मिलकर के सनत सनातन सनत कुमार 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। ये सबला भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज यहां पर आन पड़े। आज चारों ऋषि के सामने ला करके भक्ति मियां आज अपन 70 साल और 80 साल के बेटा जो हवे जेकर उद्धार के नाम से भागवत कथा 18,000 श्लोक 406 अध्याय 12 स्कंद ये भागवत में मौजूद है। और मोर माता पिता भी रात दिन ही भगवत चरित्र श्रवण कराते, जगह जगह लिखाए रहते हैं। चित्र लगाओ मत, लगाओ मत, कई जगह लिखाए रहते। तो वाक्य में चित्र न है, विचित्र है। वह गलत काम करे पहले समझ जान हमन हा कि गलत के परिणाम गलत मिली और अच्छा परिणाम अच्छा मिली। परीक्षा में गलत लिखे इसका राइट दे देते थे गुरु जी। हाँ ये लड़की बड़ी सुंदर हैगा, सुंदर आदत व्यवहार हैगा, नंबर अच्छा काम करो तो अच्छा नंबर पाओ। आज भक्ति माता ओकर भैया ज्ञान वैराग्य के ये सब करे बरा है। नारद जी कथे का बताऊं भक्ति, पहली मैं एक ग्वाला घर में जन्म ले रहे हूं कथे, अपन पूर्व जन्म की बात बताते ना। मैं एक ग्वाला घर में जन्म ले रहे हूं, यादव घर में जन्म ले रहे हूं मैं। और 5 साल के रहे हूं तब मोर माता पिता सर्प डस लिस कर मोर माता पिता ला सर्प डसलीस कि मैं अनाथ हो गया हूं। जब मैं अनाथ हो गया हूं तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्वी टुकड़ा बन जाए खाऊं, और खाते खाते मुझे ज्ञान हो गया। पीपल वृक्ष के नीचे हम बैठे हम सब भगवान दिखा दे। महाराष्ट्र के घन संत है वहां, वो कुत्ता बिल्ली भी देखे ना तो मैं भगवान दिखेगा। जीव के अंश है वहां सब विनाशी चेतन अमन सहज सुखरासी
संतला महाराष्ट्र संत हा वो संत भैया हर कुत्ता बिल्ली में भी भगवान दिखे कहे। डॉक्टर साहब को बता दो भगवान विष्णु कथे की है शंकर भोलेनाथ बाबा आप तो अविनाशी हो और मुझे छोड़ करके आप कैलाश जा रहे हो, क्या बात है? मुझे भी साथ ले चलो ना। भगवान विष्णु कहते हाँ आ जाओ मेरे साथ में, आ जाओ। कैसे आ जाओ? बोले कि तुम ऐसे करो, मेरे साथ में रहना चाहते हो? हाँ मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं भोलेनाथ, मुझे भी आपके साथ में जाना है कैलाश। बोले कि मैं चल के आऊंगा, मैं चल के आऊंगा तो रास्ते का कंकड़ भी शंकर है, तो कैसे आपके ऊपर में कैसे चढ़ के आ जाऊं? शंकर भगवान दिमाग बताते हो कि विष्णु जी आप ना बिना पैर वाले जीव बन जाओ। कहते बिना पैर वाला जीव कौन है? कौन बता ही बता, जेकर पैरे नहीं रहा है उसमें जीव कौन हरे? बिना गोड़ वाला जीव कोई है तो सांप। तो वही विष्णु भगवान सांप बन जाते और भैया धरती से चिपकते हुए चलते। सांप के कहां गोड़ रखे जी? गोड़े नहीं रहे सांप के। शंकर भगवान के गला मांग लपटा देते। शंकर भगवान हर हर जोर से हर 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 शंकर भगवान की जय। आओ छोटे से भजन श्रवण करते फिर आगे कथा की ओर चलबो। शंकर भगवान के कठोर भजन सुना दीजिए, बहुत प्यारा सा भजन। हमार भजन गाया भाई नौकरी भी करते हो, बजायल भी आए, देखे दू ठन काम करते हो, ड्यूटी बजा के आगे सामान छोड़ के फिर बाकी तो साहू जी पर सदस्य सकते हैं। मुर्गांव दमान दे आओ ये ले दमान हो ले जो सामान के कुछ देते हैं बजा देता है नीचे। चल बजाओ भाई। प्रेम से बोले श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु हे शिव तेरे गुण गाते। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं।
युग का तू रचता है, हर पल तू संग रहता है, कर्मों का फल तू देता है, बदले में कुछ न लेता है। हर युग का तू रचता है, हर पल तू संग रहता है, कर्मों का फल तू देता है, बदले में कुछ न लेता हो भोले। सबसे निराले तेरा धाम, हाँ धाम रे बाबा तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु हे शिव तेरे गुण गाते, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। जीवन तो बहती धारा है, धारा का तो किनारा है, जन्मों का संगी साथी है, तो ही पिता हमारा है। जीवन तो बहती धारा है, धारा का तो किनारा है, जन्मों का संगी साथी है, तू ही पिता हमारा हो भोले। सबसे बड़ा है तेरा नाम, नाम रे बाबा तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु हे शिव तेरे गुण गाते, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु हे शिव तेरे गुण गाते, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। बोलो हर हर महादेव शंभो। कहलाते हैं और ब्रह्मांड के नायक कहला करके सबके मनोकामना सिद्ध करने वाला, सबके कष्ट हरने वाला वही शिव जी है। शिव है तभी जीव है। दाई भी शिव नॉलेज, जीव के साथ शिव जरूर है। जेकर कर धैर्य है, शांति है, ओकरे कर शिव है। बोल शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, जोगी बाबा की जय, साहू परिवार की जय। आज इस प्रकार से फिर से हमन श्रवण करते हुए जात हन। और ये कथा भागवत कथा कौन सुना थे? सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज सुना थे और कौन सुना थे? शिव महाराज कौन सुना थे? और पहले नंबर भागवत कथा
परीक्षित बैठे हैं। बहुत सारा भागवत 2004 से मैं कार्यक्रम बीच बीच में कार्यक्रम देते हुए आया हूँ, लेकिन 3 जन परीक्षित नहीं बने दिसे। और पहली नंबर भागवत कथा 2004 में ग्राम बिरोदा भनपुर में पढ़े हुए हैं। बाबू जी चेला बेटा है, वो मन के मन बैठा ऐसे कहेंगे नहीं सब बैठारी का वो मन। हाँ बिल्कुल लेना, एक दिन मोर परीक्षित मन दोनों जन पहुंची मियाँ बीबी, ओम प्रकाश साहू और परमिला साहू, पूर्व सरपंच, पंच भी बन गए, सरपंच भी बन गए हो। हाँ वो बिल्कुल पहुंची हो। हाँ काबर मोबाइल में बात करें तो एक महाराज जी करें उनको हम लोग कुछ काम किए बोले, तो आज पहुंच करके तो भागवत कथा के पहली नंबर कथा सुना। नारद भक्ति संवाद के बाद राजा उपिचर और रानी गिरिकर, भागवत कथा कहाँ चालू होते थे सुनन। राजा उपिचर और रानी गिरिकर दोनों एक दिन शिकार में गिर रहा है, दोनों शिकार में गिर रहा है। तो रानी ला राजस्व वाला हो गए, जिन हमन मासिक धर्म के रूप में हमन कथन, ये भगवान के नियम है। रानी लो इसमें हो गए, राजस्व वाला हो गए। राजा कथे कि हम जंगल में आहा तो कुछ तो है ही नहीं है। का बात है? राजा पान पतैल देखते, एक ठन दोना बनाते और दोना में कथे तो सुख पक्षी, पक्षी है सुख पक्षी। वो पक्षी कथे केला भैया के घर में सही योग्य स्थान में रख देवे थे। हाँ दोनम धर के ओकर घेंच में बांध देते सुख पक्षी के। सुख पक्षी माने तोता पक्षी, तोता गला में बांध देते, वही संदेश पहले पहुंचाएगा। पहली दूसरा नंबर कबूतर रहे। तो ये सुख पक्षी कथे कि रानी राजा सुबह होंगे ये मांस में जो लोथड़ा समझ ये लगते घर में पहुंचाते यथा योग्य स्थान में रख देते। हम शिकार से आवत हन कथे जो ही चिड़िया जात रहे, दूसरा चिड़िया मना जाते, कथा सुनत रहा। दूसरा चिड़िया मना जाते, एक दूसरा झपटा हो जाते, मना दोनों लड़ाई हो जाते। कई ढंग चिड़िया आ जाते, लड़ाई होते जी मांस के लोथड़ा जाकर के गंगा मैया गिर गंगा मैया गिरते जी। तब वहां दासा नाम के एक धीवर, भागवत कथम धीवर लिख दे हुई ढीमर हरे, और ढीमरे में नहीं मछली मारे, केवट मन नहीं मारे। तो लोग बता दो केवट मन सिर्फ नाव चलाए, तभी भगवान राम ऊपर नाव चढ़ चुके। धीवर मन ही मछली मारे, ढीमर के आज भी लिखते धीवर के। वो दासा नामक धीवर है जी। तब वो मांस के लोथड़ा जब गंगा में गिर थे तो मछली बोल पी जाते, खा जाते, मछली के पेट में चल जाते भैया। जो ही मछली के पेट में जाते वो दासा नामक धीवर जाल मारते, जाल डालते, वो मछली वही में फंस के आ जाते। जो मछली जब फंस के आ जाते जी तो घर में लाते, तो घर में लाने के यार भी थोड़े उतारी आते साठ हसियल मंगा काटे चालू कर देते। वो मछली हसिया में काटे चालू कर देते, औजार में काटे चालू कर देते। देखते तो वहां एक सुंदर से कन्या जन्म ले लेते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत कथा ही कल चालू होती, चालू हुआ। कन्या सुंदर जन्म ले लेते। गंगा मैया जय जयकार कथे की मोर कोई औलाद मेरी भगवान। आज बेटी के रूप में सुंदर से मछली पेड़ से मोल बेटी मिल गए। वो धीवर हा जय जयकार करते भगवान के, नमस्कार करते, प्रणाम करते, बधाई देते। और जब कन्या है जी मछली पेट से निकले तो मछली ऐसा बसता नहीं। मछली को रात दिन तालाब में रखे, मछली सदा मीन
सदा जल में रहे धोए बास न जाए। ले बता वो धोआ मन जानी जाती इसका पानी में रथे निकाल बे तब बदबू करते वो ओकर बास आते नहीं। मछली सदा पानी में रथे ओकर बावजूद भीजी यहाँ बदबू करते वहा। पेट लफाड़ के देखिस कन्या मिलिस वहां बेटी के रूप में मिलिस। आज दासा नामक धीवर पति पत्नी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहे लगे भगवान के जय जयकार करते कि भगवान कि हम लोग बेटी के रूप में बढ़िया भेजे इसके आज बेटी छोटे बड़े होबे करी है ना। उम्र बढ़त जथे आज वह युवा हो जाते जवान हो जाते कन्या। तो दासा नामक धीवर कथे कि बेटी मैं इतना बूढ़ा खोद के चलात हूं चल ना ये नावला ये डोंगला तहू चलाए लाग दे। वो नावला डोंगल चलाए के नाम से दासा नामक धीवर भैया वो लेग थे। युवा अवस्था में आ जा रहे थे 18 साल के हो जा रहे थे। 18 साल के होते तब वोट डाले जाते नहीं तो वयस्क जवान आज वयस्क हो जा रहे थे कन्या। हाँ नाव चला रहे थे वही समय में जन मुनि जेकर नाम है पराशर मुनि। पराशर मुनि देखते कितना सुंदर है कन्या। इस कन्या को मैं अपने पत्नी बना लूं तो बहुत सुंदर होगा मन में सोचतेगा। और सोच करके पराशर मुनि वो संसर्ग करना चाहे कन्या के साथ संसर्ग करना चाहे। फिर सोचते पराशर मुनि कि दिन में संसर्ग करने से पशु वनी में जन्म लेना पड़ेगा जानवर बनना पड़ेगा। बोले कि दिन में ऐसी भूख करने से पशु जन्म में जन्म लेना पड़ता है। यह भोग दिन में करने योग्य नहीं है। ऐसे सोच करके पराशर मुनि भैया संध्या कर दे धुआं पैदा कर देते सांझ हो जाते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वो कन्या के साथ संसर्ग कर दे। संसर्ग करे के बाद कन्या कहे कि स्वामी मैं आपकी तरफ से मैं गर्भवती हूं। कन्या गर्भवती हो जाती जी। बोले कि महाराज मैं तो 1 योजन तक मैं बदबू करता हूं सुगंध नहीं है मुझ में दुर्गंध है क्योंकि मैं मछली के पेट से जन्मी हूं मैं। पराशर मुनि कहते तुम सुगंधा में पैदा हो जाओगी क्योंकि मैं तप करके आ रहा हूं तपस्वी हूं। इतना तपस्या करने वाला पराशर मुनि सब मुनि मन से सबसे बड़े मुनि वहां ऋषि मुनि वहां तपस्या करके आते थे। कन्या से संसर्ग करे के बाद गर्भवती होए और सुंदर से सही समय जान करके एक पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और जो ही पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं उस पुत्र का नाम व्यास जी महाराज कहलाए। बोल व्यास जी महाराज की जय। वही व्यास जी महाराज कथा लिखे जे अभी जन्म ले थे व्यास जी महाराज वही व्यास जी महाराज भागवत कथा लिखे। रामायण हम पढ़ते थे तुलसीकृत तुलसीदास जी हुआ लिखे हुए हैं। ते भागवत कथा ला व्यास जी महाराज लिखे हुए हैं। आज भगवान के नाम लेते हुए आज फिर से पराशर मुनि किसी पुत्र को जन्मे के रूप में आशीर्वाद देते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से कन्या के गर्भ से सुंदर से बेटा के रूप में जन्म लिए। व्यास जी महाराज की जय। ताली बजा लो ये
हल्ला गुल्ला नहीं करना है, एक दूसरा मत गोठियाओ और ताली बजा लो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे ओहो आहा ओहो आहा ओहो। मुकुट विराजे सखिया पगली होती जब ओंठ से मुरली बाजे। कान कुंडल साजे गले मोरे मुकुट विराजे। सखिया पगली होती जब ओंठ पे मुरली बाजे। ए चंदा वो सामरा तारे ग्वाल वाला। ए चंदा वो सामरा तारे ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे ओहो आहा ओहो आहा ओहो। गोपाला नंदलाला नंदलाला। गोपाला गोपाला नंदलाला नंदलाला। गोपाला गोपाला नंदलाला नंदलाला। गोपाला गोपाला नंदलाला नंदलाला। हरी की पगड़ी बांधे ओहो आहा ओहो आहा ओहो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओहो। इसलिए तो आहा कह करो ना, तब अहंकार हमर घमंड जो है बाहर फेंका है। चलो ध्यान दो। ओहो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राजिम लोचन भगवान की। आज कन्या जे भैया जो गंध करते, गंध और सुगंध में अंदर है, अंतर है ना। क्या आज मछली बदबू करते साथे के छत्तीसगढ़ी में, वो सुगंधा में पैदा हो गए। आज भैया गर्भवती रह करके वो माता कन्या आज व्यास जी को जन्म दिए। जो ही व्यास जी को जन्म दिए, आज हम सोचने लगे उसे पुरुष का नाम, उस जीव का नाम व्यास जी कहलाए। और उसी कन्या को मत्स्य गंधा है, और छत्तीसगढ़ में भजनाहा में तो मछुंदरी कह देते, वही कन्या मछुंदरी कह देते, वही वाले हिंदी मत्स्य गंधा। वही कन्याला राजा संतनु स्वर्ण कंकन पहरा करके, कंगन पहना के, कंगन का देखा पहनते थे कंगन, वो कंगन पहना करके उहिल विवाह करते। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।
आज वही प्रकार से राजा सुखदेव जी से कहे कि राजन, एक अधमा नाम की रानी थे, सुनत रहन कथा ला। अधमा नाम की रानी का नाम अधमा। अधमा नाम के रानी जेला देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते। ब्रह्मा भी पैदा हुए युवा अवस्था में आकर के वही रानी ला देख करके प्रसन्न हो जाते और अपन धर्म नष्ट कर देते। वो कन्या ला देख करके धर्म नष्ट कर देते। राजा शिकार में जाए रहे। राजा धर्मात्मा राजा है, वह राजा संतनु धर्मात्मा राजा है। जे अधमा नाम करके कन्या रथे वहां ले आते। राजा भैया वाला श्राप देते कि जाओ ब्रह्मा जी, आज के बाद तुझे कोई पूजेगा नहीं, तेरे मंदिर भी नहीं होगा। ब्रह्मा जी का मंदिर देखे हो कोई जगह? विष्णु के देखे हो, शंकर भगवान के देखे हो, राम के देखे हो, कृष्ण के देखे हो, और जगह जगह हनुमान जी पूछी वाला कला देखे हो, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर देखे हो? एक जगह है राजस्थान, जिला पुष्कर का थे, शहर के नाम पुष्कर। ऊंचे हैं मंदिरों कर ब्रह्मा जी के। महु एती नहीं घूमे रहे हो। मोर गुरुदेव भगवान पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी जिंदरावाला महाराज, किसने वाला? राधे राधे। दिन भर रटत रहे होकर भागवत में जाबे ते कथा नहीं सुन सकत, दिन भे का सुनबे? राधे राधे। आज भैया ओकर नाम से फेवरेट है छत्तीसगढ़ में, वहां मुरगांव भी पहुंचियो हा। दूसरा महीना में भागवत कथा है ओकर। आज उकर सिद्धि ब्रह्मा के कोई मूर्ति नहीं है जी। अनिष्ट कार्य करने वाला कहा नाम रखे। हाँ, वही कन्याला स्वर्ण कंगन धारण करा करके संतनु राजा रानी बने। तब ये वंशज मन सब आगे बढ़ी। बोल शंकर भगवान की जय। आज व्यास जी के जब जन्म हुए तो व्यास, पिता व्यास और माता अरुणी के पुत्र कौन? सुखदेव महाराज की जन्म हुई। वही सुखदेव महाराज एक कथा सुना थे, परीक्षित में सुना थे। 2 मिनट के लिए सुखदेव मान लो मोला, और परीक्षित आगू में बैठे हैं। व्यास जी और माता अरुणी के पुत्र सुखदेव जी। एक समय मां पार्वती भोलेनाथ लगा थे कि भोलेनाथ, मैं अभी तक सुने कि अमर कथा होते, कहीं के अमर कथा अभी तक नहीं सुनाए मोला। का बात है? का सेवा करे में कमी कर दे का? अब एक ठन बात बतात हूं, नहीं आए तो हम सुनी कि घर में लक्ष्मी कब बाढ़ थे मालूम है? जो अपन अर्धांगिनी है वो लक्ष्मी के बराबर है। तुमन फोटो में देखत रहो, भगवान विष्णु सोए थे। सखंक्र चक्रम सगरेड कुंडलम सहार वक्षुस्तक विष्णुम क्षीरसार शयनम। क्षीर सागर में सोए थे। माता लक्ष्मी पैर दबात रहे। तो माता मन से निवेदन है कि वाकई में जब तक लक्ष्मी पैर नहीं दबाए होकर घर में लक्ष्मी नहीं बाढ़े कथे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कतको लक्ष्मी आते जाते, ऐसे कोई बात नहीं। लक्ष्मी एक जगह नहीं रुके, कई ठन है। आज वो लक्ष्मी ओकरे घर में रुकते जेकर धर्म पत्नी अपन पति के पैर दबाते, सेवा बजाते। वो सेवा बजाते कह देती हिंदी में। तो ये काम लग करना जो रही तभी लक्ष्मी के आगमन हुई, घर में शांति दी। लक्ष्मी शांति है। लक्ष्मी जेकर घर है ओकर घर शांति, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन वो लक्ष्मी अच्छा कर्म करके भी लाना है लक्ष्मी ला, ऐसे कोई बात नहीं है। दुष्कर्म करके गलत गलत कार्य करके कतको लक्ष्मी उत्पन्न कर लेते।
पैसा कौड़ी वाला बन जाते, लेकिन सम्मान मिलते का ते अच्छा काम नहीं करे कहाँ सम्मान मिली तो आज भैया माँ पार्वती भोलेनाथ ला कहे लगती कि भोलेनाथ मोला अमर कथा सुना देते हैं। भोलेनाथ कहे कि पार्वती ऐसने जगह कहाँ सुना हूं तोल में, ऐसने जगह सुनात भी नहीं बने, शांत जगह रहते यहाँ कथा कहानी होते कहे यदि शांत हो नहीं इतना सारा आओ हल्ला कहाँ करत। तो शंकर भगवान अमरनाथ गुफा के अंदर खो में ले जाते। अमरनाथ के खो है, खो रहे एकदम गुफा, वो गुफा के अंदर में ले चलते। सुनत रहन परिचित मन खो में ले जा रहे थे और खो में ले जाए के बाद जी वहां अमर कथल जो ही चालू करते, अमर कथल चालू कर रहे थे। ऊंचे ना एक तो चिड़िया सुख पक्षी घोंसला बनाए रहे, 4 ठन अंडा दे रहे थे गौहा, 4 ठन अंडा दे रहे थे, 3 ठन अंडा हा बने रहे तेला पक्षी बना के तीनों लुड़ाक लेग जथे, घोला अंडा 1 ठन पड़े रहे। हाँ इतनी सुनन जी इधर उधर बात नहीं करन। आज देखे कि भैया 3 ठन अंडा के पक्षी मनूड़ जा रहे थे, 1 ठन घोला अंडा बांचे रहे। भगवान शंकर भगवान अमर कथा सुनात रहे। अमर कथा सुन करके वो घोला अंडा में भी जान आ जाते। कथा सुनत सुनत पार्वती मैया सो जाते जी। कथा सुना सुनात पार्वती मैया सो जाते और पार्वती मैया जो ही सो जाते तो ये घोला अंडा में चिड़िया में जान आ जाती है। वही कथा हुंकारो भरत रहते, हुंकार मारत रहते वही। शंकर भगवान अचानक देख डरते, अरे ये तो पार्वती सो थे, ये हुंकारो देखते कोने यहाँ का बाते, ऐसे सोचते भैया। और सोच करके कोई जीव मत सुने कहीं को तो अमरनाथ गुफा में ले जाए रहते काबर अमर कथा सुनवे माने अमर हो के। भागवत कथा भी अमर कथा है, मैं तो बता दूं। भोलेनाथ सुनात पार्वती तेल में तुम सुनात तो अमर कथा नहीं सुना तो का। आज जान आ जाते भोलेनाथ अपन त्रिशूल ने निकालते और त्रिशूल ने जी ओकरे ऊपर चला देते। गन 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 सन 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 वो जीव भगते 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 वही समय में व्यास जी महाराज के धर्म पत्नी अरुणी माता स्नान करके आत रहे। 1 लोटा जल धर रहे और तुलसी पत्तम डालू कहीं नहीं वहां चालू कर रहे। उत्कबेर अरुणी मातल जमाई आ जाते, जो ही जमा थे तो जमावे तमूल फाड़ते थी बड़े जन जी वही घुस जाते जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरुणी माता के अंदर में जब घुस जाते भैया, अरुणी माता सुंदर से समय में एक पुत्र के रूप में जन्म देने लगे। बोल भक्तोष्टल भगवान की, सुखदेव महाराज की जय, कुलेश्वर भगवान की जय। आज भैया इस प्रकार से सुखदेव महाराज के समय में आए में वही सुखदेव महाराज आज भगवत कथा के निर्माण करते हुए भगवत कथा लदुसरल सुनात रथे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आओ छोटे से ताली बजा लें, 2 लाइन भजन गा लेते फिर आगे बढ़ो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय कान्हा की 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 जय जय मुरली बजैया कन्हैया की जय जय मुरली बजैया कन्हैया की जय जय राधा की जय जय कान्हा की जय जय राधा की जय जय कान्हा की जय जय मुरली बजैया कन्हैया की जय जय मुरली बजैया कन्हैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय सब बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे। आज वही श्याम इस भगवत कथा में सबके नाम और सबके काम करने वाले भगवान ब्रह्मा जी के बारे में सुने। आज सुखदेव जी महाराज समय पाए और सुंदर से वही जन्म लेने पड़े। माता अरुणी के गर्भ में आकर के अमर कथल सुनने वाला घोला अंडा से जीवैस आकर के माता के मुंह में घुस गया और सुखदेव महाराज के जन्म हुई। बोल सुखदेव महाराज की। भागवत भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज ब्रह्मा जी की जन्म हुई, व्यास जी की जन्म हुई और सुखदेव महाराज की जन्म हुई। आज फिर से चल पड़थन दूसरा नंबर के भागवत कथा के रूप में। सुखदेव महाराज जब परीक्षित कह लगे कि प्रभु मोर परिवार के बीच में, कौन कहा थे? परीक्षित महाराज। मोर परिवार के बीच में बहुत बड़े संग्राम हुई से, जे संग्राम ला महाभारत कहे गए है। तो मोर परिवार में से कुछ संग्राम के बारे में कथा सुना दो ना आप। सुखदेव महाराज कहते कि ठीक है, आप ला भगवत कथा श्रवण करा देथन। ऐसे सोच करके सुखदेव महाराज अपन पूर्वज के संग्राम जो हुई तेकर बारे में पूछे। हाँ, तो आप ला एक ब्रह्मा जी के ही कथा श्रवण करा तो फिर आगे बढ़बो। तो ये अमर कथा के बाद ब्रह्मा जी की कथा थे। तो ब्रह्मा जी कैसे पैदा हुए सुना। तो ब्रह्मा जी बताए कि हरि भगवान विष्णु एक बार योग निद्रा में सोए रहे।
हमन फोटो देखथन कि भगवान विष्णु सोए रहे, लक्ष्मी चरण चापत रहे। चरण चापना यानी कि सेवा करना, दबाना नहीं, दबाना माने मारना होता। तो चरण चापत रहे, योग निद्रा में रहे। तो कर दोनों कान से एक एक जने कौन पैदा होते, मधुओ कटप राक्षस, जल दुर्गा माता मारते। तो ब्रह्मा उत्पत्ति कथा सुना दो तुम अल्लाह, फिर आगे बढ़ो हमन। तो दोनों कान से, एक कान से मधु और दूसरा से कैटअप, दोनों राक्षस पैदा होते हैं। और वही भगवान विष्णु के नाभि कमल, ये जी बीच में रथे वाला बॉडी छत्तीसगढ़ी में हुई तो उसने कथे का वहीं से निकले रथे जी, और निकल करके कमल फूल खिल जाए रथे। ऊंचे 4 मुख वाला का 5 मुख वाला बैठे रहते। नाभि से नार निकले रहते, वही नार में ऊपर में कमल फूल खिल जाते, और कमल फूल में ये 5 मुख वाला ब्रह्मा जी बैठे रहते। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति हमन ब्रह्मा जी बड़े कबो देखते है ना, लेकिन भगवान विष्णु को नाभि कमल से पैदा होते हुआ। और भगवान के कान से का पैदा हो है, मधु और कैटअप। वही भगवान विष्णु अलमारी आखिर देख सुनत रहो। दोनों जब वो मधु कैटअप निकलते जी, तो ये ब्रह्मा जी ला नाभि कमल से डंडिल पकड़े पकड़े हुमन चल देते। कौन हा मधु और कैटअप मन। तो ब्रह्मा जी कथा ला देवी पुराण से लिखे में। तो दोनों नार पकड़ करके ऊपर चल देते और ब्रह्मा जी परेशान करे लगते। अब वो परेशान करे के पहले विष्णु जी ले कथे कि प्रभु मैं उत्तर दिशा को देखना चाहता हूं, उत्तर से दक्षिण देखना चाहता हूं, पश्चिम देखना चाहता हूं, पूर्व देखना चाहता हूं। ऐसे कहा जाते भगवान विष्णु ओकर मुख बना देते, चारों दिशा 4 ठो मुख हो जाते। भगवान विष्णु कहते कि प्रभु मुझे ऊपर भी देखना है, तो ऊपर में मुड़ी बना देते। तो ऊपर वाला 5 मुड़ी वाला रहते, कौन है, ब्रह्मा जी है। लेकिन वही ब्रह्मा जी समय पा करके भगवान शंकर और माता पार्वती बिहावल पढ़त रहते हो। और बिहार पढ़त पढ़त पार्वती मैया के नाखून ला देख डर थे, पैर के नाखून ला। अब विकार पैदा हो जाते होला ब्रह्मा जी ला, किसके नाखून इतने सुंदर है। तो दुल्हन का है सर ढके रहते है ना, पहली कि दूसरा रीस है। आपके दुल्हन मन के बाजू वाला आगे है ऐसे। और लहंगा महंगा कहा रहते, वो लहंगा न हो दादा बहुत महंगा है, वह है उहिल पहिर के निकल जाते और पाछू में से थोपते रहते। अब पहली महिला मन आया रहा है तो अब बड़ दिन देखे नहीं मिल रहा है। आओ फलाने घर की बहुरिया कक्का पान है वो, मैं ताज ले नहीं देखे होंगे। राम दुलार के दाइल पूछो को नानिया है तेला पूछ, तब बताई कि पहले 4 महीना 6 महीना ले साल भले नहीं देखे रहा है, कैसने है तेला। वो आपके तो आधा सीसी वाला है, आधा बीज ले रहे थे, वो पर हम थोथना में बंधा है बाजू में, पहले इसे बंधा रहा है बड़ा नार फूल वाला रहा है से मर्दाई बताते पहले के दूसरा टाइप के रहा है, जब का मुकुट लगे रहते हैं। अब तो बाजू में लगा दे रहे थे, वो बने दे खाए बात तुरंत देख डर दे सगाई हो थे कहा। अभी गंधारी माता सुनबो क्यों कर सगाई पहली कैसे करे दितेला कथा में कि वह पहली पट्टी बांध दे रही थी। बता ब्रह्मा जी विकार पैदा हो गए, माता पार्वती की नखला देखीस, नाखून ला देखीस, विकार पैदा हो गए।
भगवान शंकर बिहाव में बैठे के पीछे त्रिशूल छोड़ दी। ब्रह्मा जी मुड़ी कच्च लकटा गया ऊपर वाला अल बम बम चारे ठन मुड़ी बांची स्थान हो गए। चार मुख वाला ब्रह्मा जी, चार ठन मुख के चारों दिशा मुख रथे पर एक ठन ऊपर मेरी हिस्से से ऊपर देखो गिर कर। आज ओकरी सिद्धि ब्रह्मा के मंदिर कहाँ है? विष्णु भगवान के है, शंकर भगवान के है, हनुमान जी के है, राम के है, लक्ष्मण के है, सीता जानकी के है, दुर्गा माता के है, काली के है, सरस्वती है, गायत्री माता के है, लक्ष्मी माता के। लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति होकर सिद्धि नहीं है, विकार पैदा हो गया। आज वही दिन से शिव जी ला शंकर भगवान ला कपाली, कपाल मने मस्तक होते, कपाल मतलब मस्तक, तो एक कपाल ऐसे काट देते तो नाम कपाली हो जाते। शंकर भगवान के कपाली शिव जी महाराज की। सब बोलो राधे राधे। आज वही दिन से फिर मधु और कैटब परेशान करे लगते। कौन ला? ब्रह्मा जी ला। जो ही परेशान करे तो योग निद्रम सुते रहते, तो निद्रा माता ला वाहन करते। कौन हा? मधु। ब्रह्मा जी योग निद्रम रहते, विष्णु जी है तेला बार बार आराधना प्रार्थना करते कि प्रभु आप जागो और मेरी लाज बचाओ। ये दोनों राक्षस तो मुझे मारने वाले हैं, खाने वाले हैं, आप मुझे बचा लो। तो भगवान विष्णु हल उठते, उठ करके मधु कटप आते, तो वही मधु कटप भगवान विष्णु कान से निकले रहते, देखा था। और भगवान विष्णु से लड़ाई करते। कितना दिन तक लड़ाई करते? 1000 बरस तक भैया लड़ाई चलत थे। बोल विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान सन 1000 बरस तक दोनों लड़ाई करते जी। और लड़ाई करे के बाद विष्णु भगवान हारे नो मन हारे। राक्षस मन काय कहते कि ठीक है विष्णु भगवान हमारे से आशीर्वाद मांग ले, काबर हमार मन सन्नी सकत हस कहे कि बेटा तू मन आशीर्वाद मांगो, तो कहे कि प्रभु। तो भगवान विष्णु कथे कि अरे राक्षस हो ले, ठीक है भाई तुम्हारे मन कर आशीर्वाद मांगत हो कि दोनों जन के सरहा मोर जांग में रखा जाए और मोर चक्र से कटा जाए। ले प्रभु जी जिसने कहा है तिसने कहेंगे मधु और कटप भैया जांग में रखे, हम लोग सूखा जगह मार कर थे मार। तो जांग में रखते और वो चक्र निकालते जी, और चक्कर चक्कर करते हुए दोनों जन के सर काट डरते। बोल शंकर भगवान की जय। दोनों जो ही सर कटे जे। आज भैया प्रभु जब आते तो राक्षस मन निरीह हो जाते, कोई ताकत नहीं हो, छीन हो जाते। कावर भगवान तो लीला करने वाला है, आखिरी लीलाधारी भगवान है यहाँ। और कतेक लीला करिस्ते आगे हमन 5वां दिन के बाद सुनबो हमन कृष्ण जन्म के बाद। आज वही सुखदेव महाराज राजा परीक्षित कहे लगते कि राजा साहब मोर परिवार के बीच में जितना संग्राम होइस, लड़ाई हुई, झगड़ा हुइस, एकर बारे में कथा सुनाए कोशिश करो आप। सुखदेव जी महाराज कहते कि भैया जब यहाँ 5 पांडव कौरव के लड़ाई हुई से, तो लड़ाई होत लड़ाई के होत सब भाई मारे गए। माता गंधारी के 101 पुत्र में है, 100 पुत्र रही से 100 पुत्र में 99 मर गए हैं। सिर्फ एक जन कौन बाचे? दुर्योधन सबले बड़े भाई है। बड़े भाई बाचे हैं, और बड़े भाई जो ही बाचे हैं जी, और रण के मैदान से वापिस आ रहे हैं।
रन के मैदान से जब वापिस आते और आकर के माता के कक्ष में जाना चाहते, अपन माँ से मिलेगा। काबर पिता से भी बढ़ के माता होते, जो जन्म देने वाले माता है। खैर तो पिता पालन करने वाला है। मैं तो समझता हूं कि माँ सदा अपने संतानों पे माया और दुलार दिखाते है नहीं। पिताजी मार दिए नहीं, माँ बचा लेते। ममता वही है माँ, और वही माँ सबको जन्म दे करके आज जगत जननी माँ के रूप है? माता के 9 ठन रूप है, पिता एको ठन रूप है, एक के ठन रूप है होगा। और माता कितना रूप है? 9 दुर्गा। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ये माता के रूप है। 9 ठन रूप में आते माता है ना। 9 रूप में आकर के माता हम सबको आशीर्वाद दे जाते हैं। माही ममता, माही पूजा, माँ के सिवाय और कोई न दूजा। माही ममता, ममता दिखाने वाली माँ ही है ना। माँ के माया और दुलार कोई दूसरा होते। माया दुलार देने वाली वही माँ है। हमारे डॉक्टर साहब का नाम रख दिस, दुलार, माया और दुलार पिक्चर बन गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम दुलार देखा ना? हाँ, वाकई में राम के दुलार है वो, इसलिए उसका नाम राम दुलार है। इतने बड़े आयोजन करा रहे हैं, इस आयोजन में कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए। मुलाकात कोई चीज कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज वीडियो शूटिंग करा दो, का कदे करा दो, मुलाकात करना है ये दे, चैनल में भेजवा दो, कदे चैनल में भेज दे। 1000 का 1 लाख आदमी देखी तो लगत 1 लाख आदमी जोड़ी उसने जोड़ा तो सब जन तो मल्ल दिखू पूरा लखनऊ वाला मन ओकरे सीधी बला दीदी मनिया है ते मल्ल दाई मनिया है तो मल्ल कहा तो कि जल्दी आओ, यहाँ वीडियो शूटिंग हो थे। तुहरो मन के चित्रल देखी 1 लाख आदमी है। लबारी नहीं मारा था, पूछ ले वीडियो वाला। 1 लाख आदमी देखी, वो कुर्सी वाला मल्ल तो को देखी, हम मल्ल थोड़े देखी सियाना वाला। आओ छोटे से भजन करते हैं, फिर महाभारत की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे, उस मैया से मिलेंगे। आज एक जन बाचे है कौन हा? दुर्योधन हा, और रन के मैदान से कायर की तरह भाग के आवत है। 99 भाई होकर मारे गए हैं। अपन माँ से मिले बरा है जी, ममता में माँ से मिले बरा है कि वाकई में जब आदमी कोई कष्ट हो जाते तो माल ही पहली याद करते। देखे विज्ञापन में भी याद है वो माल नहीं तो बोलनी माँ कसम से कहा था, और दूसरा बाबू कसम नहीं करती इसका, माँ कसम, माँ पहली अगवा जाती। निर्मक विज्ञापन में आए हैं और माँ कसम से कहते। देखा था 50 रुपए निर्मा भर माँ कसम खावा था। काबर जल्दी बेचना है। आज भैया उसी ममता मई माँ से प्रकट हुए हर इंसान, और वही हमको जन्म देने वाली उस माँ है, और उसी माँ से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि वही माँ के कारण ये संसार बसा हुआ है। और जो ही संसार बसा है जिसमें आप और हम जिंदगी जी रहे हैं। आओ छोटे से भजन हमारे भजन गायक से सुनफन फिर आगे बढ़बो। हम बहुत सुंदर प्यारा से भजन सुना दे भाई, फिर चलबो हम आगे बढ़बो। प्रेम से बोलिए श्री सावरे सरकार की जय। तेरी उंगली
पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा नाम लूं। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाड लूं। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाड लूं। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाड लूं। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाड लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रख तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाड लूं। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाड लूं। बच के अपने घर से सीख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सीख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाड लूं। माँ मैं तेरी
तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा लाल माँ, तू मेरी माँ, मैं तेरा लाल माँ, तू मेरी माँ, मैं तेरा लाल माँ, ओ तेरी माँ, मैं तेरा लाल। प्रेम से बोलिए श्री साबरे सरकार की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही जो माँ है जो हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, और उसी माँ के पास जा रहा है कौन? दुर्योधन। कौरव के सबसे बड़े भाई दुर्योधन, जिकर बाह में लक्ष्मी विराजी रही है ना, और दुर्योधन के पैर में पद्म विराजे है। जे बार पैर रखे ना कमल फूल खिले कथे। ले बता, शास्त्र में लिखे है कि जे पैर जे पग रखे वह ते पग में भी यह कमल फूल खिल जाए। इतना प्रतापी दुर्योधन है वह। लक्ष्मी माता स्वयं की विराजे राय थे बाह में। आज झटपट भैया मां कर जाए बर तैयार हो गए, धक्का लकर जावत हो। हा कौन? दुर्योधन। आज जो ही दुर्योधन जाना चाहे मां के पास, कुछ देर बाद मां कहे कि बेटा आप मेरे पास आने वाले हो, ठीक है, लेकिन एक बात है कि अगर नग्न अवस्था में मेरे पास आते, ये पूरा जितने भी वस्त्र पहने हो ना, ये वस्त्र को पूरा त्याग दो और त्याग करके नग्न अवस्था में आ जाओ। मेरी नजर पड़ते ही तेरा शरीर वज्र हो जाएगा। मां कहा था काबर बेटा मोर शादी हो पर जब तैयार रहीस ना, बोले कि धृतराष्ट्र नाम करके लड़का के साथ मोर शादी होने वाला है। वो महाराज शंतानु के पुत्र है धृतराष्ट्र। सुने हो कि मोर पति अंधा है, मोर होने वाला पति अंधा हैगा। वही दिन ले ये पट्टील में बांध दे हो, कुंवारी रही तब के पट्टील बांध दे रहे। बता माता गंधारी है, वो सती नारी है, गंधारी है। पट्टील वही दिन से बांध दे है कि सुने हैं वहां की सगाई जेकर सन हुआ है। तीसरी दिन ले पट्टी बांध ले गंधारी है। काबर मोर पति अगर नहीं देखा थे दुनिया ला तो मैं ही देख के का करूंगा। आज बोलते मालूम हुआ है मुझे बेटा, मेरा पति मेरा नैनहीन है, दिखता नहीं संसार उसको, पौरुष है और दीन है। पुरुष जात जरूर है लेकिन वो दीन है। काकर से आंख से अंधा है। मैंने भी यही प्रण किया, संसार को नहीं देखूंगी। कितना बड़े प्रण करत। मैंने भी यही प्रण किया, संसार को नहीं देखूंगे। पुत्र लखते पवित्रता धर्म निभाकर मैं सारे जीवन जी लूंगी। प्रण कर दी इस गंधारी माता कि अगर मेरे पति अंधा है तो मुझे देखने से क्या मतलब। इतना बड़ी सोच रखी सुहा।
कितना पवित्रता नारी है गंधारी माता। आज ऐसे सोच करके माता कहने लगे कि बेटा मैंने भी पुत्र लज्जा त्याग कर नग्न अवस्था में आना, देखूंगी तुझे इस नैन से वज्र सा देह पाना। ये पट्टी कुंवारी नहीं हो तब के बंधाए बेटा, अगर पट्टी ले एक साथ से खोलू ना देखू ना तो शरीर ला नग्न अवस्था में तो वज्र हो जाए तो मारने वाला पैदा नहीं ले गए। दुर्योधन सोच में पड़ जाते, माता मैं छोटा था तो नग्न अवस्था में मुझे अपने गोद में लेते थे, मुझे सुलाते थे, लेकिन इस धवा में अभी तो मैं जवान हो चुका हूं, आप मुझे कैसे नग्न अवस्था में देखोगे? पर भी बेटा मैं तेरी मां हूं और तू मेरा बेटा है, इसमें क्या बात है? और इस महल के अंदर में है कोई नहीं, सिर्फ मां हूं और तू मेरा बेटा है। दुर्योधन तैयार हो, सब कपड़ा लहर देगा, वस्त्र लहर दे, उसके बेर सब जनैया जेकर नाम कृष्ण कन्हैया वो तुरंत पहुंच गए। तुरंत दमक दिस कथे छत्तीसगढ़ी में है, कृष्ण आ गए और देखे लगे। कृष्ण देख के शर्मा थे, अरे दुर्योधन तू क्या करने जा रहा है बेटा? ऐसी करने से अच्छा लग रहा है क्या तेरे को? तो दूसरा तरह मुंह कर लेते दुर्योधन। आप कहे हे मुरलीधर कन्हैया मुझे माफ करना, मेरी मां ने मुझे नग्न अवस्था में बुलाया है। भगवान तो जाना थे ये साले बज रहो जी दान मर ही नहीं है? ये दुर्योधन मर भी नहीं करी। बोले कि भाई एक सलाह बता रहा हूं तेरे को मैं। कौन सी सलाह? कि तू ना एक केले का पत्ता ला ले और कमर से लेकर के ये जांग तक पूरा लपेट ले, तेरा शरीर थक जाएगा भाई, मेरी बात मान, तेरी इज्जत भी बच जाएगा और माता को लज्जा भी नहीं आएगा, ना तेरे को लज्जा नहीं आएगा, मेरी एक बात मान। दुर्योधन कहते बने बात भी बोले थे कि नहीं, काबर मां कर जाऊं, पहले छोटे रहे तो मां से सोए नग्न अवस्था रही, गोदी में उठाईस मोल चुमीस चाटीस मैं दुलार दीस, लेकिन अब तो जवान हो गए हो ना मैं, इतना बेटा बाप तो खुदे बन गए हो मैं, और नग्न अवस्था में जाऊं कैसे गा? ऐसे सोच करके भैया आ दुर्योधन केलक पत्तल लपेटिस, जो ही केलक पत्तल लपेटी से आज माता वो तरफ प्रण करते छे। 100 पुत्र मेरी थी, किसी का रूप नहीं देखी हूं, तुझे देख इन नैनों से मैं संतोष कर लूंगी। कहे कि बेटा 100 जन बेटा मोर रही, लेकिन अभी तक मैं का करो चेहरा नहीं देखे दुर्योधन, लेकिन आज तोर चेहरा देखूं, सबसे बड़े बेटा अस्ते प्यारा बेटा कहे। दाई के ममता है ना, कितना ममता रहते माता के, कि अपन संतान के लिए बेटी हो या बेटा हो, बेटा तो एक कुल को तारने वाला है, लेकिन बेटी तो दोनों कुल को तारने वाली है। बेटा तोर घरे में रही, लेकिन बेटी दूसरा जगह जाही, तोर भी नाम करिए और वहां भी जाकर नाम करिए। नहीं देख ले दे, कोई भी बात है नहीं, बिल्कुल मोर बाप घरे से होइस, मोर भाई घरे से होइस, बिल्कुल महिला मन बोली गुन गाहे चौहा है, तोर घर के अलग गुन गात, होकर घर के अलग गुन गात, वही माता मन के नियम है।
गंधारी माता कहे कि बेटा, जब दुर्योधन केला का पत्ता लपेट कर सामने में जाकर खड़ा हो जाते और पट्टिल जो ही उठा देगा, पट्टिल निकाल दे, गंधारी माता हता देखते का ओकर शरीर पूरा सब जगह वज्र हो गए। लेकिन जांग से लेकर कमर तक कच्चा रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे उदिम ला काबर करे हो गए हैगा है, मैं खोल दे आखिला देखे तो केलक पत्तल लपेट ड्रेस गए थे तुलत नग्न अवस्था में बुलाए रहे हमें। हाँ एक पेला पत्तल काबर लपेटे हो बेते। हाँ ऐसे सोच करके भैया आज फिर से माता गंधारी देखिए सब जगह वज्र हो गए, कमर से लेके जांग तक कच्चा हो गए। काबर भगवान कृष्ण केहरी से गर्भ में सोए जो पुनि मही में सोए। मही यानी पृथ्वी, कल बताओ ना अपना ना, माता संग सोए बालक कहायो, जवान भय अंग पुष्ट हुए, नग्न अवस्था में लज्जा क्यों नहीं आए। ऐसे किए ता दुर्योधन पलट गए और केला पत्ता लपेट के ऊपर से दिगेरी से। अरे तो शर्म आना चाहिए दुर्योधन कि माता करते नग्न अवस्था में जाबे, छोटे रहेस तो नया नग्न अवस्था में रहेस तो अच्छा बनी से सब ल शोभायमान चलत रहे हैं। यशोदा मैया के बीच में देखना बिना वस्त्र के भगवान कन्हैया भागत रहते, करधनी पहना दे रहे थे, करधन पहना रहे थे, कितना अच्छा लगते। हमार मन के लड़का छोटे बच्चा नग्न अवस्था में रहते है, मम्मी कंगी करे एक बेर, कपड़ा पहनाए एक बेर, तो भर के भाग देते। अरे आने रे कपड़ा पहले रे तहां जावे बेटा, तुर पापा धोही नवा गांव ले, ऐसे कहे तहां फिर लौट के आते, पापा के साथ जाऊंगा कि ऐसने तो है। आज जवान हो गए तेजी और जवान होकर की स्थिति में जावे, ऐसे कहीं बार बार समझे भगवान कृष्ण कन्हैया। हाँ आज ओकर शरीर की धूर कच्चा हो गए जे, और जो ही शरीर कच्चा हो आज फिर से ओकर बाद भगवान कृष्ण ले श्राप देवा थे। कौन माता गंधारी है कि हे कृष्ण ऐसने ते उपाय बता हस्ती जा, तोर परिवार अत्यक बड़े हो यही कि तोर परिवार में लड़ाई हो कह के मर के तुमने संसार से चले जाओ। वाकई में कृष्ण भगवान के परिवार से कोई लड़ाई नहीं करे। काबर बड़े जन लंबा परिवार वाला है, 16,108 पटरानी और सबो के 10 झन बेटा, एक झन बेटी, लेत बता हिसाब। 250-300 करोड़ परिवार हो मन। आखिरी में बताऊं तो मतलब कथम के करोड़ हो देला कृष्ण चरित्र चल ही दा। इतना लंबा परिवार वाला है, कौन लागी होकर सन। आज इसे समझे भैया और धन्यवाद देते हुए उत्कदे दुर्योधन धन्यवाद की कौन ला भगवान कृष्ण ला कि मोला कल बताए भाई तेहा और तेनी आतिश में स्नित चल देते हो यार। अब वो भगवान ने मानत हुआ, वो भगवान नहीं माने दुर्योधन है, काबर अहंकारी घमंडी है, चीज बस वाला है। आज अहंकार से घमंड से जो चूर हो जाते हैं, न वो सम्मान पाते हैं न इज्जत पाते हैं, और कहीं भी जाना है तो अकेला जाते हैं। कौन जाही और संग में, और जेकर मान है, सम्मान है, इज्जत है, तेकर साथ में कितना आने जाने वाला है। देखा था आज गंधारी माता कथे गंधारी माता कथे कि जाओ कृष्ण तेरे परिवार से परिवार लड़ाई हो करके मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। आज से देखे भैया
कि वाकई में दुनिया से जाने वाला। आज ये सब देख करके आज फिर से श्राप दे गए, कहे तेरा परिवार इतना बढ़ेगा कि संभाल नहीं पाएगा, एक दिन अपने से अपने लड़के इस दुनिया से चले जाएगा। गंधारी माता श्राप दे दे भगवान कृष्ण का, तेरा परिवार इतना बढ़ जाएगा कि परिवार से परिवार लड़ाई होकर के इस दुनिया से तू चला जाएगा। आखिरी में अपन पत्नी सन भी नहीं मिली स्वा। दुर्योधन की पत्नी का नाम रहा है भानुमती। भानुमती से भी नहीं मिली और जा करके भैया मानसरोवर में उल्टा जाकर के घुस गए। मानसरोवर में उल्टा जा घुसे हुआ, पीछू घुचत कि सामने वाला मन देखे कि भैया यहां से कोई निकल के गे कहा है। काबर वो रण के मैदान से, लड़ाई के मैदान से भग के आए ऋषि दुर्योधन। भगवान कृष्ण मन खुद खोजत ऋषि वाला, पांचों पांडव मन खुद खोजत ऋषि से मानसरोवर में उल्टा जाके पीछू में घुस गए रहा जी। और भगवान कृष्ण सब ये दस्ताला देखते हुए भगवान कृष्ण पांचों जन लेकर के जब पांडव के घर में घिस तो महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गए। सब जने कौरव मर्ग करके कुंती माता आरती लेकर के निकल गए। हमन भी आरती करतन, आरती के बारे में वो बता देता तुम मतलब बढ़िया कि आरती में का लिखे, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। कितना क्षण में दूर कर देता, क्षण मन 1 मिनट भी नहीं हुए। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका, ओम जय जगदीश हरे। आरती बनाने वाला भी सोचो कितना सुंदर लिखे है ना। सब आरती देख ले, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूं किसकी, भगवान ला सुनते। कितने सुंदर है ये आरती लिखने वाले, और लिख करके इस दुनिया से चले जाते हैं। वैसे आरती लिखने वाला नहीं मिलेगा। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। आज भैया जा करके मानसरोवर झील में अंदर में घुस गए। एक तरफ सब जने कौरव में सब मर्ग करके कुंती माता आरती लेके निकल गए हैं। अब वो कुंती माता काय कहा था सुनन, कहे कि बेटा सब ले पहली मैं ही बात ला कहा था जे दुर्योधन ला मारे तो मना आघूम खड़ा हो ओकरे आरती पहली उतार हो कथे। दुर्योधन ला मारे हो देखरे पहली आरती उतार हो आघूम आओ कथे। सब जन मुड़िल गड़ी आदे थे काबर दुर्योधन तो मरे नहीं है, सबसे बड़े दुश्मन हुई। अरे तिहिल तुमन बचा दे होगा और मोर घर में आ गए हो। जोर से चिल्लाते कुंती मैया। सबसे बड़े दुश्मन दुर्योधन है, तिहिल तुमन नहीं मारे हो, कहां तू आरती उतारो में जाओ। अब धक्का लकर भगवान कृष्ण के नहीं आप पांचों पांडवों लेकर के फिर से मानसरोवर झील के ओर चले। मानसरोवर झील में जाते तो दुर्योधन तो उल्टा लुका हैगा, उल्टा पैर से पाछू घुसत घुसत जा रहे थे। वो सोचते कि ऐसे देखी
तो सामने वाला देखी थे ये झील से कोई निकल के भागे यार, ऐसे कहीं सोच ही गई नहीं, उल्टा घूमते रहते, दिमाग लगा दे रहते। लेकिन वहां तो भैया भगवान कृष्ण कन्हैया जिस सबके बातला जनैया, और दो लकीर और भगवान श्री राम के जयकारा कर लेते, फिर आगे कथा में जाबो। और सब जने ओ हो कथू ता हा के करो, अहंकार ला भगाए करो, ओ हो मैंने प्रेम, आ हाय मैंने अहंकार, तो प्रेम भरो, अहंकार को छोड़ दो, उसी का नाम कथा है। कथा नहीं, यह तो जीवन का व्यथा है, हमारे जीवन में जो घटना घटने वाली है और घटता है वही हमारी कथा है। राम और कृष्ण को किसी ने नहीं देखा है, देखना है तो तपस्या करना पड़ेगा। 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं ऋषि मुनि, तब कहीं जाकर के भगवान के दर्शन मिलता है। क्या आपने 9 दिन नवरात्रि उपवास रहेंगे तो क्या माता जी प्रकट हो जाएगी क्या? आपके अहंकार को मारो, आपकी तृष्णा को मारो, लालच को मारो, अपने शरीर में जितने भी घमंड है, तृष्णा है, मोह है, इन सब को मारो, देवी कल प्रकट हो जाएंगे, देवता कल प्रकट हो जाएंगे। मैं तो यही कहता हूं सज्जनों कि जब तक अहंकार है इस संसार में न मान है न सम्मान है। आओ थोड़ा ताली बजा ले और फिर से आगे बढ़ेंगे। राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, खोए सुध बुध सारे, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी। श्याम रंग की चुन्नी ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़िया, श्याम नाम की चुनरी ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़िया, अंग अंग में श्याम समाये, मिट गए सारी दूरियां, कुंडल गल बैजंती, कानों में कुंडल गल बैजंती, राधा लागे प्यारे, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी, राधा के मन में बस गए श्याम मुरारी। राधे राधे। श्याम से मिला दे बोल विद्यमान भैया, मना है तो हम बोल राधे राधे। आज गंधारी मैया के श्राप से कृष्ण के परिवार से लड़ाई होकर के चले जाएंगे। आज बैर इतना हो गए जे कि मानसरोवर झील में दुर्योधन उल्टा घुसे है, जो ही उल्टा घुसे है तो बोले लगते भगवान कृष्ण है कि अर्जुन उसको ललकारो, ये मानसरोवर झील में यही घुसा है। कौन? ये दुर्योधन। उस दुर्योधन को पुकारो, अरे दुर्योधन इस मानसरोवर झील से तू बाहर आ, वरना चूड़िया पहन करके अपने महल में घुस जा। ऐसे कहीं ललकारी इसका अर्जुन हने दुर्योधन लग घुसता आगे, लक्ष्मी माता वहां विराजे रहते होकर वहां घर के तीरथ है मत जा। वहां एक नहीं 6 आदमी खड़े हैं,
छह मने नाश जानत है, 6 जन खड़े है तोर नाश हो जाही वहां जावे ते लक्ष्मी माता खुद चेतावत होला। हाँ मैं तो बलशाली 10,000 हाथी का ताकत वाला मैं दुर्योधन, क्या मुझसे डरूंगा? एक मारूंगा तो फिर खत्म हो जाएगा कहा था। इतना चिढ़ाए वाला बात करीस के दुर्योधन ला अर्जुन हाँ कि बाहर में निकल गए, बाहर में निकली सो निकलते साथ काय कहते मेरी लड़ाई बड़े भैया युधिष्ठिर के संग होता है। अगर अर्जुन युधिष्ठिर अर्जुन को प्रणाम कर दे, भीम को प्रणाम कर दे, तो मैं भीम के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर युधिष्ठिर प्रणाम कर देती भीमला तो भीम भस्म हो जाती। काबर सतयुग की बातें है, त्रेतक बात है, यहां सत्य चले, चिड़िया मन भी बात करे, ए फलाना कहां जाता है आज तोता देखे बात करते तोता लाभ मल्ला बताऊं तारे बाबरे कहूं है मोर भाई शिक्षा कर्मी है, बहू भी है, ओकर है तोता रखे ना तो बिल्कुल बताइए मोर भाई लोग गांव मन नहीं जाने 11 साल हो गए गांव रहा पीपड़ छड़ी में धमतरी का हेडमेल लगा के जाते, हेडमेल लगा के आते वहां सिर्फ तोता भर जानते भाई मोर आए तोता बता देते मैडम ला पापा आ गया, पापा आ गया हिंदी बोलते वाह तोता कहीं मैं क्यों चोराक ले घूंजे का जिन चोराक मत ले भैया इसने ले जगत आओ मम्मी आ गया, पापा आ गया, पापा कोई आया है, कोई दूसरा आदमी यही पहचाने नहीं दिल बोली हुआ पापा आ गया है। तब घर के आदमी मन निकल के देखे कौन आ है रे, तोता बोला थे आज भी तोता हर हमेशा लट्टू होते हो घिस भी रख जाए। मोर दीदी जी घर है बाऊ मन अक्सर मैंने तोता पालते, मैं तुम्हें बता दे हाँ मोर दीदी घर थी सीताराम सीताराम राधे श्याम वो जपत रहते मिट्टू बिल्कुल सीधे थे नहीं वो इसने सतयुग में भैया चिड़िया भी गौ माता मन भी बात करे और ये शास्त्र में लिखा है ना वही बात को बताओ है और जे ब्राह्मण शास्त्र में नहीं लिखा है वो भर कोई बात करे नहीं वो ब्राह्मण जी नहीं पाए काबर ये व्यास मन चाहिए ना मोह ना अहंकार ना तृष्णा है। ब्राह्मण मन अपन परिवार ला भुला देते 10 दिन 11 दिन भर देखा था काबर जहां भी हम रहेंगे दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है श्याम तुझसे मिलने का सत्संग तो बहाना है। बहाना बना लो, कई जने बहाना बना देते नहीं भाई मैं दूसरे से बात कर रहा हूं यार ऐसे कह देते वो बातें नहीं करत रहा काकरो संग वो उसने बहाना बना कि हम सत्संग करना है कहीं भजन करे पर भी समय निकालो ना एक घड़ी यादों के पुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटहि कोटि अपराध बोल सब बोल राधे राधे श्याम से मिला दे 5 मिनट भी भगवान ला याद करबो भगवान दिन भर ला हमारा अच्छा रखी तो 5 मिनट 24 घंटा में 5 मिनट भी नहीं हुई है ना 27 ठन नक्षत्र है के ठन नक्षत्र है 27 ठन जो 24 घंटा घूमत रहते नक्षत्र मोर बात ला केयर करो सुनो 27 ठन नक्षत्र है तो एक ठन नक्षत्र में कोई हंसत रहते आदमी वही आदमी गुस्सा आ जाते दूसरा नक्षत्र में तीसरा में दानी बन जाते चौथा में छिछोड़ा बन जाते कंजूस बन जाते कई बार रोते वही आदमी कई बार वही आदमी हंसा थे कई आदमी दयालु हो जाते कई आदमी निर्दयी हो जाते तो 27 प्रकार से नक्षत्र बदलते और 4 ठन चरण है दिन और रात करके 4 चरण और 27 गुणित 4 करवो तो 108 हो जाते
27 दूनी 54, 54 दूनी 108। तभी माला जपे का 108 के बने हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माला कितना बने हैं? 108 नग थे माला, 108 ठन रथे उहिल जाप करते। और 27 ठन नक्षत्र है, 4 गुना करबे नहीं। हाँ 4 से गुना करबे 108 हो जाए। 27 गुनी 4 करबे थे, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। तो आज ये प्रकार से दुर्योधन जब बाहर में निकले, बाहर में निकलते बोलते हैं कि युधिष्ठिर अगर भीम के प्रणाम कर दी तो मैं लड़ाई एक से करूं, मैं है भीम से, नहीं तो मोर लड़ाई तो युधिष्ठिर महाराज से होते, बड़े भैया के साथ होते, मैं भी बड़े हूं वो भी बड़े। नकुल सहदेव मन कहा ते बड़े वो बड़े, तुहर मसन कौन लड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण कन्हैया कथे, कृष्ण कन्हैया सबके बात जनैया, वो सबके मन ला जान डर थे। और कथे कि ए भीम युधिष्ठिर, भीम सामने में गदा रखे, गदा प्रणाम कर दे, गदा वो वज्र हो जाएगी। आज युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके गदा के ओर इशारा करते हुए गदा प्रणाम करते, भीम के प्रणाम नहीं करे। दुर्योधन दुर्योधन देखते तो सोचते भीम अब वज्र भस्म होने वाला है, काबर ये सत्य बोलने वाला है, अगर ये भीम के प्रणाम करी तो भीम गल जाही, भस्म हो जाही, ऐसे सोचते। लेकिन कहां भस्म हुई भैया, वो गदक प्रणाम कर देते, जो ही गदक प्रणाम कर दे और गदक वज्र हो जाते जी। आज दुर्योधन और भीम के दोनों लड़ाई होने वाला है। अब तुम जाना तो कि भीम के शरीर वज्र हो गए, लेकिन कमर से लेकर के जांग तन ऊपर कच्चा रह गए। भीम और दुर्योधन के दोनों लड़ाई होने लगे, वहां महाभारत के युद्ध अब समाप्त होने वाला है। इतने लड़ाई हुए, दुर्योधन जब भीम को मारता था तो भीम तड़प जाते थे, क्योंकि 10-10 हजार हाथी का ताकत पाया है। आखिरी में भगवान कृष्ण कन्हैया कथे, अरे ये तिल देख, तो तिल दिखाते तो देखते का भगवान कृष्ण बताए लगते कि जांग में वार कर दुर्योधन के। भीम कदम उठाए और उसकी जांग को दे मारा। भीम के जांग हुई कर टूट जातेगा और टूट करके छटपटात रथे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
तो ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नट बर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नट बर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भैया दुर्योधन वहीं पर छटपटा रहे हैं, है ना, धरती में गिर पड़े। आज फिर से सुखदेव महाराज को राजा परीक्षित फिर से पूछ रहे हैं कि महाराज, जब दोनों 10-10 हजार की ताकत थे, भीम के पास भी दुर्योधन के पास भी, बोले कि बाल्य अवस्था की बात है, एक बार शंकर भगवान के पास 5 जने वीर चले गए। ऐसे 5 जने वीर जी एक घाव उकर कर चल दी। बोले कि दुर्योधन, भीम, दुशासन, किच्चक और जरासन, 5 जन हुई। दुर्योधन, भीम, दुशासन, कीचक और जरासन, 5 जने भगवान शंकर भगवान के पास चले गए। शंकर भगवान ला बार बार याद करे लगत है। भगवान ला बार बार कहा कि भोलेनाथ, तेरे से बढ़ के तो कोई देवता नहीं है, तुम प्रकट हो जाओ। 5 जन कहा थे, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। आज सब जन कहा थे भोलेनाथ ला, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं। शंकर भगवान प्रकट हो गए भैया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान ले देखे तन में एक कपड़ा भी नहीं है, मृगछालल पहरे है। शेर के खाल को शिव जी पहनते हैं, अरे मानुष के खाल कछु काम नहीं आवे रे। आदमी मर गए थे मुक्ति में बोलते, इस मानव को जल्दी ले जाओ, जल्दी चैली बनाओ जी, ये आदमी मर चुका है। देखा था कुन्हो कर बेटा और बेटी कथे का 5 दिन रखो हमार ददाला अते कमाक पूंजी बना के है। कुन्हो बोलते का शेर के खाल को शिव जी ओढ़ते हैं, गाय के खाल से हम जूते चप्पल पहनते हैं, पर मानुष के खाल कछु काम नहीं आवे रे। एक दिन ले 2 दिन रख ले, बस साल धल लेते आदमी। बोले भंडारी शिव शंकर महाराज अपने अवस्था में आते हुए सिप्ते प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के ओम अस्तु तथास्तु, सबले जल्दी प्रकट होने वाला शंकर भगवान है। कुछ नहीं लागे, बेलपत्र और जल चढ़ात किया। शंकर भगवान सबसे जल्दी प्रकट होने वाला देवता है नहीं? सब गोट ठाकुर मन रात दिन गौरी गौरा रखत रहे थे, देखे नहीं? गौरी माता और गौरा, शंकर भगवान पार्वती तो है। गोड़े ठाकुर मन नहीं जाने धरे कहीं, हाँ ये गौरी गौरा कोने का कहेंगे। बूढ़ा देव कहा रहे थे गोड़ मन, अरे बूढ़ा देव गौरी और गौरा, आप तो खुद बोल रहे हो गौरी और गौरा है। दीपावली आते तहन ये गौरी माता पार्वती मैया है, शंकर भगवान है। सही बात बोले महाराज, हमारे शास्त्र में सब लिखा है जी। अभी शास्त्र पढ़ के, हाँ एक चीजों बता तुम अल्लाह, शस्त्र और शास्त्र में 2 अंतर है। शस्त्र ना आदमी काटते, शस्त्र माने तलवार होती, बिछुआ होती, तीर होते, कमान होते, शस्त्र है। और शास्त्र ना आदमी जोड़ते, सही बात है। शस्त्र हाथ दूसरा काट देते और शास्त्र जोड़ते। शस्त्र और शास्त्र मत की अंतर है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये शास्त्र ना सबले एक दूसरे में प्रेम सिखाते, प्रेम की चीजें हैं। प्रबल प्रेम के कारण हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान विष्णु लक्ष्मण छोड़कर ध्रुव महाराज का राजा थे, नरसिंह भगवान नारौसी, वो दुनिया छोड़ के ना भगवान भक्त प्रहलाद के पास आ जाते। और सही अगर समझबो तो मारने वाला ये छे और बचाने वाला ही छे। ओकरे से दिक्कत है, जीत में भी हूं और हार में हूं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। हरि इच्छा के बिना किसी का चल न सके एक पत्ता। हरी इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसका सोचा यहाँ पे होता, उसकी का सोचा यहाँ पे होगा, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 सब बोलो राधे राधे। श्याम से मिला यही भगवान है, सबको जीवन देने वाले और मारने वाले। अच्छा कर से दिल जिया थे और बेकार कर से दिल मार के लेके जथे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। काबर कर्म अच्छा नहीं करबे तो जल्दी चल देवे दुनिया से। पाप के खड़ा भर जते जल्दी लेके जथे, है ना। पाप से नहीं, पापी से नहीं, पाप से डरो कथे ओकरे सीधी, है ना। पाप से डरो भाई, अच्छा अच्छा कर्म करो जेकर से तुहर नाम हो जाए। आज पांचों जने वीर भगवान शंकर कर चल दी से मस्तु तथास्तु कथे। जाओ रे 10-10 हजार हाथी ताकत मिल जाए तुमल्ला। कौनला? भीम, दुर्योधन, किच्चक, दुशासन, जरासंधला, पांचों जन वीर हो जाए। अहंकार से, घमंड से भैया याद रहे। अरे है कोई मेरे साथ लड़ने वाला कथा? पांचों जना याद जाते दहर रेंगत थक खा जाते। भीम कथे ही कर बैठ गो यार, थोड़ा से बहुत चले ना जैसे कथे, है ना। जा करके सब जन बैठे रहते। फिर से याद आ जाते दुर्योधन ला। अरे भाई, दुशासन, जरासंध, किच्चक, भीम, अरे सबो जन हमन बराबर ताकत पा गए यार। कौन काकर से मरबो समझ नहीं आत बोला कथा। भीम ही उगर उघा देते।
जाओ यार, तू ही मत पूछ के आओ, मैं बार बार नहीं जाऊं मैं। हाँ आओ, खाना पीना कुछ नहीं है और काम भर ज्यादा करत है यार। आज जाओ यार, तुम पूछ के आओ। शंकर भगवान ला कथे, शंकर भगवान कर जाते भैया, शंकर भगवान ला फिर प्रकट करा थे, फिर भजन गाते भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। भगवान कहते एक आओ हो गए हैं, वो साधना करने नहीं दे थे, मन बीच में आ जाते डिस्टर्ब करा थे ऐसे कहते। और शंकर भगवान फिर आंख लग खोल देते, का हो गए जी कहते, प्रभु प्रभु एक ठन बात ला भुला गए प्रभु, क्षमा कर, हम अल्लाह दोले एक गांव फिर से जगह हंते कर सकी, का बात है, हम अल्लाह पांचों झलते 10-10 हजार के हाथी ताकत देते हैं। अब एक दूसरा हम लड़ाई हो तो कौन हार तो कौन जीतबो का, और काकर हाथ में कौन मर ही, कितने आदमी आए होगा थे। हम लोग तो चार हैं सरदार के थे, कितने आए हो, मैं तो चारे जना हम सरदार का, ऐसा बात है। ठीक है जाओ, तुम चारों ना भीम के हाथों मारा जाओ। ये चारों जन घबराते, चारों जन घबरात फिर जाते। भीम होकर जा करके मार भैया, हाथ गोल लमाक सूख गए वो, उठ न जी, चल न घर जाबो, भोजन करे बेर हो गए, भूख लागत है कहते। भीम कहते मोला भूख के मारे नींद पर गया यार, तुम मन बड़ बेल लगा दो कहते, कुछ बताइए जी शंकर भगवान के। अरे भयंकर तपस्या बैठे भैया, कुछ नहीं पता है, चल 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 घर चल कर, वो बताते नहीं है भीम ला, कब तोरे हाथ में सबो काल लिखा है कहीं पे, वो कहां बताइए मन। चारों जन मिट कहा दी सब, अरे वो नींद में सोते हैं भैया, कहा जा सकते हैं, कहा घेरी बेरी पूछ बोला। दुर्योधन कह दी चल रहे नहीं पूछन, बहुत भीड़ लगी कि सबो भाई आ गए ना, चल चल घर चल बोल गए। ये भीम के कथा बताते रहे, काबर का पैर है टूट गए वहां, भीम टूट डरे है, तब भीम के पैर लग कैसे टोली स्टेला ओकरे सीधी बताओ हमें। हाँ अब ओकर बाद फिर से आ जाना मन कथा में। भीम के जब जांग जब टूट गई से, तो दर्द से इतना कहारत से दर्द के मारे मरत रही से। उतकी समय द्रोणाचार्य के पुत्र द्रोणी आ जाते हैं, जिस द्रोणी को अश्वत्थामा भी कहते हैं। अश्वत्थामा ही सब कहते, ओ भीम भैया प्रणाम, भैया भीम भैया प्रणाम, खुश रहो मस्त रहो, जिसने पाते उसने रहो, वो हमारा आशीर्वाद देवत। वो जांग टूट गई है दादा, अरे क्या बताऊं मित्र, मेरे जांगों ने भीम ने तोड़ डाला है, इसी के दर्द से मैं मर रहा हूं। ऐसा बात बोली कि महोदय मुझे आप सेनापति बना दो, मैं उस पांचों पांडव को मार के भी आ जाऊंगा। वही द्रोणाचार्य पढ़ा है, बोला सब भीम नकुल सहदेव पांचों भाई मल्ला, 100 भाई वो मल्ला। वो द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा कहते कि ठीक है मुझे सेनापति बना दो, मैं पांचों पांडव को मैं खत्म करके आ जाऊंगा। हाल पांचों पांडव खत्म कर डर मेरे भीम भैया छटपटात धरती माता के धूल पकड़े और मस्तक में चंदन लगा दी। जा बेटा जा मेरे भाई, मेरी लाज बचा कर। द्रोणी भैया पांचों पांडव के शिविर में रहे, शिविर में सब जने हाबे गए एक साथ, भगवान कृष्ण आना जाना होकर लगे रहे, वो तो हर हमेशा प्रकट होने वाला है। आज भैया अश्वत्थामा शिविर के नजदीक पहुंच गए हैं। वो शिविर के आजू बाजू शंकर भगवान के त्रिशूल गोल गोल घूमा थे रक्षा करे बार।
काबर शिव अविनाशी है, नाश नहीं होए। शिव के अगर पूजा पाठ करत है और शंकर भगवान को ले प्रकट है तो कोई काकरो नाश नहीं हो सको, काकरो नाश करे नाश नहीं हो। इतना शंकर भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन ये द्रोणी के हैं, वो शंकर भगवान के चले। त्रिशूल प्रणाम करिस, ओम नागेंद्राय तिलोचनाय गंभीराय भस्माय सुराय सुरप्रियाय, ऐसे चालू करिस का मंत्र पढ़े के द्रोण अस्वस्थामा त्रिशूल हरुग्य। त्रिशूल कथे तोर समय जगम जा भाई, मोल अंदर जाना है कथे। पांचों पांडव अंदर में चल दिस, घर में चल दिस, अंदर में जो ही किसे पांचों पांडव लइका मन, पांचों पांडव जो संदिखे काबर, जिसे पीता है वैसे संतान तो रहेगा, जैसे जैसे घर द्वार तैसने तैसने खैर पा, जिसने जिसने माँ बाप उसने उसने लइका। सही बात है? इधर लइका अपन बापे से सम दिखत का, इधर नोनी अपन बापे से सम दिखत का। ये दे ता उसने दिखत रहा सबको झन के, भीम के, नकुल के, सहदेव के, धर्मराज के पुत्र का नाम प्रतिभीम, भीम के लड़का का नाम सुश्रेन, अर्जुन के पुत्र के नाम सुकीर्ति, नकुल के पुत्र के नाम सनातिक और सहदेव के पुत्र के नाम सुतकर्मा। पांचों के लड़का मन पांचों जने के साथ सोए रहा है, पांचों पांडव संदिखे रहा है। आओ पहली नंबर के बेटा हो बेटी हो, अपन बाप के संग में चल देते ना, कई जन ला धोखा हो जाए, तोर भाई कई जी से कह देते। आओ पहली नंबर बेटी रही, अपन मां संग चल दे रहे थे ना, वो भी व्यवस्था में आ जाते ना, तोर बहनी का वो तोरे चेहरा में दिखते कथे नहीं, मोर बेटी कथे, विश्वास नहीं करे धैर्य कई जन। आओ मोर लड़का थे देखे न, डॉक्टर ले दिखाओ ये रे मोर लड़का कहीं लंबा चौड़ा, मोर ये सन, मोर ले ऊंच, कई जन संगवारी कही देते बोला, मोर सन जा देता। नेताजी होटल वाला नाव पारा वाला तोर संगवारी उतबलात यार इसे कहा रहा है बोला, उसने मोल बोल भैया मोर पापा है वहाँ भड़क दे मोर बार, उसने कबे सुंदर ही देखे तो इसने का बड़े लड़का मन ना जौजर हो जाते। आओ बड़े बेटी है बड़े बेटा है ये मन बिल्कुल है ना? तो वो इसने भैया ओकर लड़का मन ओकरे बराबर दिखत रहा है जी, धर्मराज के बेटा धर्मराज बराबर, अर्जुन के बेटा अर्जुन सन, भीम के बेटा भीमसेन, नकुल के बेटा नकुल सन, सहदेव के बेटा सहदेव सन। वो द्रोणाचार्य अंदर में किसे अस्वस्थामा तलवार धरे रहा है और जा करके भैया ओकर सरला अलग कर दी। पांचों के सर अलग हो गए और पांचों के सर ले एक साथी लानिस और मोटरा बांधी सो भैया भीम के पास ले गए। पांचों के सर ला काट डरिस और भीम के पास ले जाकर के रहे, कहे कि भैया मैं पांचों का सर काट के ला दिया हूं मैं। अर्जुन नकुल सहदेव भीम कोई नहीं आया दुनिया में, सिर्फ है तो एक भीम है और मैं हूं। इस एक सबो भाई मार के रहा है, दुर्योधन एक जन बाचे रहा है। ऐसे बात है जी, क्या बात बताऊं तो क्या बात बताऊं सज्जनों। वहां पर जब उनकी माता सभी की माता आए तो सभी रोने लगे, कहने लगे कि बेटा ऐसा कौन सा दुश्मन आ गए हमारे घर में जो आज पांचों भाई के सर को काट के ले गए हैं। भगवान कृष्णचंद्र मुरारी लड्डू गोपाल गिरधारी ये सभी के ठाकुर हैं, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं। ठाकुर दिया है तो हर गांव में ठाकुर दिया है नहीं, ठाकुर दिया, देख ठाकुर ने ही दिया है हमको, इसलिए उसका नाम ठाकुर दिया है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर ने ही दिया है, इसलिए उसका नाम ठाकुर दिया है। काली बताओ ना, राम बन गया, राम के बन गए, बनगिस मैंने बन गया, राम बन गया, खुद कहा दसते हैं। आज भैया दुर्योधन कहे कि भैया मुझे पहले भीम का ना मस्तक मुझे चाहिए, मैं उसको मार डालना चाहता हूं। घुसता है भैया, और घुसता है जब ओकर सर लाई से दीस भैया तो दोनों हाथ से दबा दीस, दोनों हाथ से दबाइस, सर हा फूट गए। सर हा जो ही फूटिस, दुर्योधन ला दुख हुई, काबर दुर्योधन ला श्राप मिल रहा है, तोला अधिक खुशी मिली और अधिक दुख हुई, तभी मर गए। सर पाए की खुशी मिली और सर दबाई तक फूट गए तो दुखी मिली। सुख और दुख एक साथ मिल गए, तहन भैया सर हा दुर्योधन वही करपट ले मर गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैं तो से दिक्कत हूं कि जिंदगी वाकई में दुख और सुख से जुड़े हुए है। मैं ओकरे से बार बार भजन के माध्यम से भी बताता हूँ, जिंदगी तो एक नदियां है, दुख सुख दो ही किनारे। जिंदगी तो एक नदियां है, दुख सुख दो ही किनारे। जिंदगी एक नदियां है, दुख सुख दो ही किनारे है। जिंदगी तो एक नदियां है, दुख सुख दो ही किनारे है। इस धरा के अंदर में, हाँ इस धरती के अंदर में सब ले जाना है। इस धरा के अंदर में सबको एक दिन जाना है। जिंदगी तो एक नदियां है, दुख सुख दो ही किनारे है। जिंदगी तो एक नदियां है, दुख सुख दो ही किनारे है। राम नाम जहाज में चढ़ के, उल्टा खटिया मर जाते आदमी तो उल्टा खटिया में लेते, सीधा हम नहीं लेते इसका। राम नाम जहाज में चढ़ के सिथान ऐसे डोल रे। सीताराम सीताराम राधा श्याम बोल रे। सीताराम सीताराम राधे श्याम बोल रे। सीताराम सीताराम राधे श्याम बोल रे। सीताराम सीताराम राधे श्याम बोल रे। जिंदगी तो एक नदियां है, दुख सुख दो ही किनारे। वाक्य में जे जीवन के दो ही पहलू, एक दुख और दूसरा सुख है। जिंदगी तो एक नदियां है, दुख सुख दो ही किनारे। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ज्यादा सुख हो जाने के बाद इतने खुशी मत होना, और ज्यादा दुख होने के बाद इतना रोना भी मत, दुख मत मनाना। वही इंसानियत है, व्यक्ति नहीं आदमी के व्यक्तित्व से मतलब है। इसलिए तो कहता हूं सज्जनों कि दुख और सुख को एक करना है तो भगवान के भजन कर लो। भजन ही आपके सर्व काम कर देंगे। बोल शंकर भगवान की। आज भैया दुर्योधन वही गिर गए, प्राणांत हो गए, दुर्योधन मर गए भैया। अब अस्वस्थ डर रहा था, अरे ये मर गए, अब बड़ा मुश्किल हो गए भाई। कति भागों हो गए बोला।
अश्वत्थामाला मुश्किल हो गए और मुश्किल होए के बाद वहां पर पे सेनापति बना दी। सेनापति बनाए से सरला जो ही काट के लानी जी और उधर बाद देखिस भैया तो भगवान कृष्ण कन्हैया और सबके बात ल जनैया मतलब बता दो ना सबके बात ल जाना थे। हाँ मैं का सोचत हूँ, ये का सोचत हो, का सोचत है, ये तो एले भी जाना थे। लेकिन तोर कर्म मोर कर्म के हिसाब से वो हाँ फल दही। आज ये सब जगह ला देखें, पांचों पांडव ला साथ में ले करके भैया अर्जुन को साथ में ले करके पांचों पांडव हुए घर में हैं, अर्जुन को साथ ले करके भगवान कृष्ण कन्हैया उत्तर दिशा की ओर चलने पड़े। ये उत्तर दिशा है तुम्हारे गांव की ऐसे है नहीं, उत्तर दक्षिण तो उत्तर दिशा को और भाग्य हुआ। भगवान कृष्ण जान डरीस कि भैया उत्तर दिशा में चल अर्जुन। उत्तर दिशा में अर्जुन चल दीस भगवान के साथ में ओला देखी स्थान अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दीस। गन 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 आगे भैया अर्जुन को थे अरे मोहल्ला सिखाए का तोर बाप वो अश्वत्थामा का लड़का है, द्रोणाचार्य का लड़का है अश्वत्थामा। आज देखिस भैया ये भी ब्रह्मास्त्र चला दिस और जो ही ब्रह्मास्त्र जब दोनों एक दूसरा में टकराए एक दूसरा में टकराए इससे बिजली कड़कड़ 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 करीस भैया। वही समय में अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा गर्भ में रहा है। सबके जन्म सुना था, आधन परीक्षित के जन्म सुने। परीक्षित अभी गर्भ में है उत्तरा के। ब्रह्मास्त्र चला दी भैया दोनों जब है आज वही ब्रह्मास्त्र चला सी उत्तरा के गर्भ जले लगे, जलन हो लगे उकर गर्भ में। सोचे लगे कि भगवान ये मेरे गर्भ में मेरे बेटा है वो जलने लगा है। आज दुर्योधन जो ही मरीस कथा में सुनत रहा, दुर्योधन जो ही मरीस आज दुर्योधन के मरे के उत्तर दिशा में भग गए और वहां जा करके फिर से भोलेनाथ ला आधा पांडव मन पूछा थे कि प्रभु जब तोर यहाँ डेरा लगे है शिविर लगे है, ये शिविर में हम सबो पांचों पांडव मन हवन हमार पुत्र मन सोहे तेकर सर ला काट के ले गई जी और ते काय करत रहेस कथे। भोलेनाथ कथे तुमन तो जाना थे यार मैं जागत हूं तब सूते हो और सूते हो तब जागत हूं, मोर तो आंखें मुंदाए रथे। देखे नहीं कैलाश में जाग तपस्या करा थे, शंकर भगवान के त्रिशूल भर घूमत रहा है। सब ल जाना थे पर यहाँ लीला होना है। आज देखिए भैया और देख करके अश्वत्थामा पकड़ डरी सुमन जाके ब्रह्मास्त्र चले। जो ही चले तो दोनों ब्रह्मास्त्र अर्जुन बला डरी। अश्वत्थामा चलाए भले सिखेरी है नहीं, चलाए भला बाण ला चलाए भले सिखरी बुलाए भर नहीं जाना दृश्य और अर्जुन सब ले जाना दृश्य। अर्जुन बुला डरीस जो ही अर्जुन बुलेस जो ही यहां बुलाई ब्रह्मास्त्र आगे। वही समय में उत्तरा आगे प्रभु प्रभु बाकी बिहारी मुझे क्षमा करना मैं कुछ काम लेके आपके पास आए हूं। मूर्त ने ध्यान दे क्वेश्चन दिखवाना। बाकी बिहारी के पास आ गए और बाकी बिहारी कहे लगे मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे रोम रोम में तेरा, मेरे रोम रोम में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले
मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों के तुमने कान्हा विपदा जुटारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा जुटाली, मेरी भी बाहें थामो आके मुरारी, मेरी भी बाह थामो आके मुरारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने हर काम मली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। सब बोलो राधे राधे। आज भैया चरण में पकड़ गए, कौन उतरा है भैया और चरण में पकड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे कि प्रभु मुझे चरण में लगा लो और बोलो कि मेरे गर्भ जल रहे हैं। भगवान कहे कि ठीक है उत्तरा, तू अभी घर में तेरा बच्चा पल रहा है, तू अभी आ गया तो बच गया, वरना ये ब्रह्मास्त्र के तेज से क्या हो जाता। उत्तरा इस भैया प्रणाम करे, मुझ चरणों में लगा, कहीं चरण में लग के भगवान कृष्ण कन्हैया कहे कि बेटा कि ठीक समय में पहुंचे हास काबर, ये हाँ अर्जुन के बहू है और ओकरे गर्भ से कौन आना है? परीक्षित। व्यास जन्म ले ले, सुखदेव जन्म ले ले। आज व्यास और माता अरुणी के पुत्र सुखदेव महाराज और अभिमन्यु से उत्तरा से परीक्षित के जन्म होने वाला है। आज गर्भ में समय पाए और सुंदर से उत्तरा के गर्भ में जलते हुए को बचाने वाले भगवान श्याम और फिर से राजा परीक्षित का आना हुआ। बोल परीक्षित महाराज की जय। आज भैया परीक्षित जब आई तो सब लोग प्रसन्न हो गए, कावरों कर परिवार में कोई लड़का नहीं रही। हम तो सोचता
कि लड़का आ जाते कितना खुशी हो जाती इंसान ला, लड़की आते था हदास हो जाती, लेकिन हदास नहीं होना चाहिए। मैं तो इसलिए बताता हूं सज्जनों, हमारी जो बेटी है दो कुल को तारने वाली है, एक अपने बाप के घर को और दूसरे ससुराल को। और ते बेटक बेटक मारे मारा थे। प्रहलाद भैया कहा थे महाराज बने कहा थे बोल वृंदावन बिहारी लाल की कावड़ दुए जन बेटी बेटी ही जीवन है नहीं? सही बात है। बेटा मलहन फिर बड़े बाढ़ी स्थान फिर शेरे, शेर के बाद शेरा है कहा था बोल वृंदावन बिहारी लाल की है। शेर बन जा तो मना, माँ बाप ले डरावत नहीं है ते कर ले बेटी अच्छा है कि बेटी पर कम से कम एक दिन रो ले वो गुहार पार के तहान छुट्टी तीजा पूरा माही तभे परेशान करी बोल वृंदावन बिहारी लाल की। 1500 वाला लुगरा ले दे, 2000 वाला ले दे, नाती बर ले दे, नाती चढ़े छाती पंथी मारे लात बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखे दिन भर छाती में उधाए रहे नाती मल्ला, दिन भर उधाए रही और वही नाती बड़े बारे डोगरी मोर बर जल्दी लान छोकरी कहा था बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज सब ऐसे स्थिति जी तो हमन बेटा हो तब बड़ खुशी मनाथन है ना, बेटी हुई तो हम दुखी हो जाथन थोड़ा से, लेकिन दुखी नहीं। वही बेटी तो आज लक्ष्मीबाई कौन रही बेटा रही इसका, लक्ष्मीबाई घोड़ा नहीं अड़तीस नहीं देखो देखो कर देती। भारत में क्रांति जगह से हुई है लक्ष्मी माता, लक्ष्मी बेटी है, वीरांगना है वो। तुलसीदास बना तो रत्ना के फटकारों से, और भारत में क्रांति जागी तो लक्ष्मी की तलवारों से। अगर लक्ष्मी नहीं रहतीस ना तो कोई मार काट ला जानतीस नहीं, ओकर घोड़ा आड़ के देखा रे नहीं, एक को नहीं बाजती छोरा मन, ओकर घोड़ा आड़ के देकर से दिहरे मुश्किल। इसलिए हम भैया बेटी के भी उतने प्रेम करे प्यार करे जितना हमारे बेटे को करते हैं। तो बेटा बढ़िया है कहा था है ना, बेटी हो जाते तो कम उत्साह बनाते, मिक्सचर और एक ठन जलेबी चलो बांट देते है। बेटा आज तन अरे रसगुल्ला वाला बना दे, फलाना गांव का अच्छा बनाते, ये दे लंबा चौड़ा खर्चा, इतना खर्चा कर दे भात बासी बात जा सब जना टोटा कादले खा पी डरे हैं। देख जीना खाना और पीना खाना में बहुत अंतर है, मैं तो बता दे। हाँ बढ़िया खाता पीता घर के हरे का, हाँ बढ़िया खाता पीता घर के हरे, और पीता खाता घर के ऐसे धान गड़बड़ होगी नहीं, खाता पीता घर के हरे का लड़का हवा ने ऐसे कहा था हाँ ठीक है, और पीता खाता घर के हरे ऐसे कहते उतनी देर खेत दी। हाँ तो आज कोई नहीं रहे जो सत्संग में घूटत है ना, वही आदमी सादा सरबत जिंदगी जिया थी। मैं तो सादगी जीवन सन पता नहीं चलेगा तो। हाँ सब शुद्ध साफ नेक इंसान बने तो सादा सरबत ही बन सकते, नशा पाने वाला नेक इंसान नहीं बन सके, मैं बता दूं। और भगवान के करीब में भी जाना सादा सरबदल पसंद कर दे। कई जन ऐसे वाला मन तो वहां मंदिर में घुसत रहते, देखा तो हमें है, गलती करे तो मत जाना मंदिर लकावरते है साले छुती आध हंसते है, कौन सा हमारा अच्छा काम करे जात हंसते हैं। तो कई जन मंदिर में घुसत रहते भाई मंदिर में जा करके, लेकिन भगवान जानता है कि बेटा तेरे को ऐसा नशा कर दूंगा को तू जीवन भर में तेरी नशा उतर नहीं पाएगा। राम के नशा करो, श्याम के नशा करो। इसलिए तो मैं दो टूक कहना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं, भजन भी गाता हूं इसलिए कि ऐसे राम रस में भीग जाओ, श्याम रंग में भीग जाओ, तो जीवन भरे आपके शरीर में वो नशा रहे।
ये क्या नशा करते हो जो सवेरे पीते हो और शाम को उतर जाता है? ऐसी नशा मत करो ना। ऐसे नशा करो कि जीवन भर वो नशा चढ़े रहे। राम का नशा और कृष्ण का नशा आपको जीवन भर में चढ़े रहेगा। अब ये संजय भी स्थान को उतर जाते हैं। मैं तो सीधी भैया बहुत दो टूक भजन भी गाना चालता हूं। हरि नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला, ऐसे प्याला पी पी कर तुम हो जाओ मतवाला। हरि नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण, हरि नाम का प्याला प्याला, हरे नाम का प्याला प्याला, ऐसे प्याला पीती करके चला चली मतवाला। ऐसे प्याला बीती करके चला चली मतवाला। हरि नाम की प्याला प्याला, प्रभु नाम की प्याला प्याला, ऐसे प्याला चला चले मतवाला। ऐसे प्याला बीती करके चला चली मतवाला। राधा जैसी बाला और हरे कृष्ण की हाला। राधा जैसी बाला और हरे कृष्ण की बाला, ऐसे बाला बीती करके चला कृष्ण की बाला। ऐसी बाला बीती करके चला चली मतवाला। हरे नाम का प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला। हरे राम के प्याला प्याला, हरे कृष्ण की हाला। ऐसे हाला बीत करके चला चले मतवाला। ऐसी हाला बीत करके चला चले मतवाला। ऐसे हाला बीत करके चला चली मतवाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे पियो कि जीवन भर उसका रंग चढ़ जाए, नशा चढ़ जाए, है ना। हम लाल की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। आज हम कथा श्रवण करते करते कहाँ पहुंचे? आज फिर से भीष्म के पास अर्जुन आए हैं। गर्भ तो वहां जलद्री से होकर से परीक्षित जन्म ले ली। और परीक्षित जन्म जब लिसे तो ब्राह्मण मतलब बुलाए। तो ब्राह्मण जो ही बुलाए तो परीक्षित के जन्म होने के बाद ब्राह्मण जब बुलाए तो ब्राह्मण कहे कि भैया ये तो बहुत सुंदर है। बुधवार के दिन जन्म लिस कथे। आज मंगलवार है, शनिवार है, शनिवार है तो बुधवार के दिन जन्म होए कथे। राजा परीक्षित, राजा परीक्षित जब जन्म लिए सभी खुशी मनाने लगे, सभी बधाई देने लगे कि हे राजा कि आपके घर में आज फिर उत्तरा के घर से राजा परीक्षित और परीक्षित के परिवारों ने बता दे के मतस्वीर से जिसका पुत्र विचित्र वीर वो हुआ, विचित्र वीर से पांडु हुआ और पांडु से अर्जुन, अर्जुन से अभिमन्यु, अभिमन्यु से उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित और परीक्षित से जन्म जाए। भजन वाला मन बताते जन्म जाए से कहा थे भजन मैंने सुने नहीं। वही जन्म जाए राजा परीक्षित के बेटा है वहा। बोल भागवत भगवान की जय। आज फिर से ये खुशी मनाते मनाते ब्राह्मण कहे ये तो राम जैसा भक्त होगा, भरत जैसे यशवान होगा तुम्हारा पुत्र। ब्राह्मण देव तल बलाक लाने पंचांग दिखा थे। अब तो रामायण वाला मन दिखा देखे नहीं।
एतिक लवती नाव धर दे बिहाव के समय हमार बेटी के बिहाव नहीं होते महाराज, हम का करबो तोर बेटी के बिहाव नहीं होता, ठेकले हन का है? बेटी पैदा ते करे से हम ठेकले हन, भड़क देते हैं का जानवर मुँह है। रामायण वाला कर नाव धर दे, ओ को नाव उर्वशी है तो उत्तरा धर दे, उत्तरक लउर्वशी धर दे, वो इच्छा रे वो, लेकिन एक गांव फर्क है ना भाई राशि राशि में। तुला राशि आते मेष राशि कर दी, राग क्षर वाला में सब तुला राशि वाला। ऐसे सब बात है भैया। अभी समय में देखा धसते है राम 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 चीख ले बे मनी राम शक्कर मिटाए बोलते ना, ऊपर में राम राम, तो राम राम कहा भैया घर में आता है भड़कत है। और रामायण में फुल बेचता है जी, भड़क ही किसी नहीं। और टीका कर ला ज्यादा दे रे बने को ठीक से कहा। अच्छा ऐसे रामायण पढ़ा था। आजकल देखा नाश्ता बर अलवा जलवा खोड़ा मिच्चल रखे है साले मुंह कान छोला जी देखा लेगा। ओ वाला मन आधे तहान लंबा वाला मन हा लंबा पिया थो मन उठे नहीं सका, सब भात बासी बाज गए। छठी घर में देखे हो नहीं पूरा भात बासी कोटना में डारे महाराज कहा था। हाँ डार तोर कर ज्यादा हो गिरी वो मत तो का धुले लेटर है तभी वाला कहाँ बचाई कहाँ खाई हुआ पहली लेट रहे टोटा काट ले काला खा डर बे खाली रहती इस पेट है खाते तू हिम ज्यादा खर्च कर दे भैया। आज के मानना हो कलयुगी चला दे और कलयुग के हिसाब से मैं बात कर तुम गाड़ी भी मत दू तुम्हारी जत का सुनत ते है ना। मैं सब किस्म के बात करने वाला महाराजों में हाँ हर टाइप की बात बताता हूँ मैं। अंग्रेजी सुनने वाला थे नहीं वो मन कर अंग्रेजी में भी प्रवचन कर देता हूँ और ज्यादा होशियारी मारा था तो हुआरी से कह तुम कौन हो और दिमाग खराब हो जाते महाराज अल कर रहे जाते। हाँ कि भाई जहां सत्संग की बात है दो ज्ञान की बातें मिले वहां ध्यान से सुनो। पहली पुस्तक में लिखा है हरपाल सिंह रहा है, हरपाल सिंह ने चेताया कि भैया जहां ज्ञान की बातें मिले वहां प्रेम से सुनो। ज्ञान ही तोला दी दिमाग हा मेडिकल में भी थे किराना दुकान में मिलते तुम्हारा सब जहाँ पूछा दिमाग ला स्वयं के पैदा करना पड़ते भाई। तो भगवान से आदेश मिली इसको दिमाग दिया जाए है? भगवान से प्रेम करना पड़ी, भगवान से जितना ज्यादा प्रेम कर भी उतना दिमाग दी भगवान देने वाला है। वहां सूर्य चंद्र हुए है 2 दिन बाद राजा थे श्यान मल देखे है माड़ी माड़ी पिराध महाराज बात हो जाती बती हो जाते बता हो जाते कई जना चल नहीं पाए माड़ी माड़ी पिराध महाराज डॉक्टर कर जावा थे वादर आए थे सीधी पिराध कते गोली देते रही डॉक्टर है लिख दे डॉक्टर साहब की तनु हड़बड़ा गांव भर के लो लिखत मार डायरी बना रहे 3 टन 4 टन बात में बात बाढ़े और पानी में बाढ़े धान। सही बात है नहीं पानी नहीं गिरी कहां बाढ़े धान बात हो गए कहा बात में बात बाढ़े और पानी में बाढ़े धान और तेल फूल में लईका बाढ़े और बारी में बाढ़े कान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ज्यादा बात करत रहनी बात में लड़ाई हो जाते कई जगह देखे बात में बात बाढ़े और पानी में बाढ़े धान तेल फूल में लईका बाढ़े और बारी में बाढ़े कान। बड़े बड़े बारी झूल वाला पहरवे इतनी बाढ़ी कान बड़े जन हो जैसे तेल फूल देखे कितना लगा था सुइन में ना लईका मन के में लईका जितना सुख थे ना उतने बाढ़ थे वो उतने तेल लगे रहते वो नींद आना चाहिए डॉक्टर मतलब पूछ बहु डॉक्टर ही करते रहे पहली हो अब बड़ लेकर रो आते रहो सूजी दे दे के मोर बाबूजी कथे एतिया प्राण अब ये तोर बर हाबे पुराण तोर जीव कथे प्राण
अवैध घर में माढ़े पुराण एक उपयोग कौन कर बेटा कहीं के तो मोर दोस्त यार मना पढ़ छे तेईस मोला महाराज बाहन के जात यार पढ़े लिखे ते मना मोबाइल में चिल्लाए कई जना एक जन इंदौर में हवे एक जन नागपुर में है सब नौकरी में हो मना तहु नौकरी करना तोर नौकरी तोर सामने हमन फैलता हन कथे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज देखा था ने बड़े बड़े महाराज मन बड़े बड़े बंगला बड़े खड़े खेत खार हैं लेकिन मैं तो सेवा के भाव में हूं तो दिल से मुझे कोई पुकारे मैं तो उसके पास चले आता हूं और दिल से पुकारो हरि को तो दिल देने के लिए दिलदार आ जाते हैं चित चोर आ जाएंगे ज्यादा संपत्ति रहेगा तो आपके पास चोर आ जाएगा लेकिन भगवान से प्रेम करेगा तो आपके घर में चित चोर आ जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की सोना चांदी रुपया पैसा रखोगे तो चोर आ जाएगा लेकिन भगवान से प्रेम करोगे तो चित चोर आ जाएगा। कृष्ण कन्हैया आपके घर में पहरा देगा। सुदामा तो भला भूला कहते हुए भगवान के घर से निकले लेकिन भगवान उनके घर जाने से पहले उनकी महल बना दिए थे। मैं तो भाव का ही भूखा हूं मैं तो इस बांके बिहारी के लिए ही कहता हूं और बार बार कहते आ रहा हूं मैं तो बांके की बाकी हो गया और बांका बन गया मेरा मैं तो बांके के बाकी बन गया और बांका बन गया मेरा। यही है मेरा बांके बिहारी जो इनके रहते कुछ नहीं होगा इनके स्वर में चले जाओ आप ये बांके बिहारी आपको कहां से कहां ले जाएगा कोई ठिकाना नहीं रहेगा और अच्छे अच्छे जगह ले जाएगा। मैंने तो 1000 तीर्थों में जाकर के देखा लेकिन तीर्थ जाने के बाद भी वो गलत रास्ता में अगर चलता है तो भगवान उसको और नहीं छोड़ता है कि तू बेटा मेरे शरण में आने के बाद कोई गलत काम किया तो तेरी रास्ता साफ जी नहीं पाएगा वो। आज भगवान के चरणों में लग करके मुझे चरणों से लगा दे हे श्याम मुरली वाले के उत्तराइस ओकर काम बना दे परीक्षित के रूप में आना वही रंग गोरा उत्तरा घर हो है छोरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इतना रंगोरा है इतना सुंदर है सब जने पात है सब ला बधाई दे से सोना चांदी रुपया पैसा सब ला बांटे लगे ये प्रसन्न हो गए पांचों पांडव मन के आज भैया राम जैसे भक्त और भरत जैसे ये स्वान होगा तेरा और शिवी जैसे राणा शिवी जैसे है ना राजा शिवी जो अपने शरीर को काट करके दान कर दिए कथा आगे में मिलेंगे 6वां 7वां दिन राजा शिवी अपने शरीर को काट काट के कबूतर के बराबर दे दिए दान। ऐसे होगा तुम्हारा पुत्र। हाँ लेकिन असमय सर्प के काटने से इसका मृत्यु हो जाएगा। ऐसने सबके चेहरा उतार गएगा पांचों पांडव मन के कि कथे कि इतना यशवान होई कथे भाग्यवान होई कथे विद्यावान होई कथे मोर बेटा ला लेकिन आखिरी में सर्प काटे से एकर मृत्यु हुई कथे। आज वैसे समझते हुए सुखदेव जी महाराज पांचों पांडव से ऐसे कहने के बाद पांचों पांडव स्वर्ग रोहन की तैयारी करने लगे। कथे के स्वर्ग जाकर के हमन भी देखथन जी कथे वैकुंठ कौन जाते जी जो अच्छा कर्म करे रहे तो कई जन कहा रहे देखल जाते का कथे में स्वर्ग नर के हिंचे है बेटा स्वर्ग नर के हिंचे है तो जैसे कर्म करवे से फल मिल ही ये है गीता का ज्ञान और दे बने कर बर ध्यान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज देखे भैया स्वर्ग रोहन की तैयारी कर थे उन्हा पांचों पांडव लोग स्वर्ग जाना चाह रहे हैं
इस कथा से मिलेंगे। फिर उनके बाद भगवान के सुंदर आरती हो जाएंगे। तो अभी 4:30 बजे हैं, 5 बजे तक ने डॉक्टर साहब को बोला हूं कि कम से कम रोज के हमें बैठना है डॉक्टर साहब, तो 4 घंटा 5 घंटा बहुत समय होता है। उनके बाद फिर से रोज बैठना है हमको, और आपको कथा हम श्रवण कराते रहेंगे। आज ये पांचों भाई स्वर्गारोहण की तैयारी करे थे कि भैया स्वर्गारोहण करबो तो हमर मन के पुण्य जाग जही। कौन? हा, पांचों भाई पांडव स्वर्गारोहण करे बर जाते, वहां प्रस्थान करत है हिमालय की ओर। तो हिमालय की ओर जो ही प्रस्थान करे भैया, तब भोलेनाथ के दर्शन पाना है हमला। ज्यादा भोलेनाथ के तो भजन वजन गायल नहीं आए मोला, लेकिन धीरे धीरे सीखत हूं। तो आज देखा थे कि कैलाश पर्वत की ओर द्रौपदी, भीम, नकुल, सहदेव थे, शिव जी के दर्शन पाना चाहते। कैलाश जावे शंकर भगवान मिल ही तो है ना। तो शंकर भगवान के दर्शन कर के बाद सबो जन एक स्वर में कहा थे, काय कहा थे? चल रे कंवरिया शिव के धाम, चल रे कंवरिया शिव के धाम। शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। गगन से बरसे चाहे पानी को मन कर से, चाहे आग गगन से बरसे चाहे पानी को मन कर से। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा मोल। गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता। गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता। आगे बढ़ता जा तू प्यारे बाबा तेरी बात निहारे, आगे बढ़ता जा तू प्यारे बाबा तेरी बात निहारे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, 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 चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा बोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा बोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरे कुछ न लगेगा बोल। हर हर महादेव शंभो। आज भैया शंकर भगवान के स्वर्गम गीस काशीम गीस गा, काशीनाथ त्रिशूल में बसा है कहते शंकर भगवान। हाँ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, अब एक बोल देते डोकरी दई महा, हरिद्वार काशी वृंदावन मथुरा, अरे वो तो बहुत दूर है वो। आज देखे
शंकर भगवान के दर्शन करे बर जावा थे जी, तो शंकर भगवान का करे भैंसा के रूप बना ले हैं और सब भैंसा मन के बीच में जा खड़ा हो गए है। अब सहदेव हा पोथी पात्र देखने वाला होकर भाई है। शंकर भगवान ला कहा है जी सहदेव भाई ऐसे देख तो ऐसे कैसे तो अपन पोथी पात्र निकालते बोलते भैया शंकर भगवान अभी जितने भी भैंस खड़े हैं भैंसा खड़े हैं उन्हीं के बीच में है। ऐसा बात है। तो भीम काय कथे रुक दो शंकर भगवान हाँ भैंसा के रूप में खड़े कथस तो ठीक है जी मैं जात हूं अब वो भैंसा का ना टांग के नीचे से गुजर हूं। अब वो शंकर भगवान हुई मुला टांग के बीच में खुसरन नहीं देखते। अब शंकर भगवान कैसे भैंसा के रूप में धारण करे कहीं कहा है ना तो तुम्हारा बतात हो। अभी शिव महापुराण पढ़ने वाला प्रदीप मिश्रा पशुपतिनाथ बोलिस ना पशुपतिनाथ के उपास रहो तुम हाँ वही पशु कथे गौ माता कथे लगाए ला मतलब पशु कथे कई झंडाई मन हिंदी बोले तो पशु बरोबर सुत्था सरे अब बड़ सुत्था है पशु बरोबर नींद पड़ जाते तोर कथे हाँ तू ही पशुपतिनाथ हरे जे तब वो कथे भीम हाँ रूप में टांग तनिल बुलकत हो अगर शंकर भगवान हो बुलकन नहीं दे वो खड़ा हो जाई कथे प्रकट हो जाई कथे। तो सब जने गए हैं भैया और जा करके आखिरी में भीम टांग के नीचे से गुजरना चाहे टांग के नीचे से गुजरना चाहे घुसरन नहीं दे काबरो शंकर भगवान ने भैंसा का रूप धारण करे है। और कहा नेपाल के काठमांडू के पर्वत ल देखो आप मन है ना पढ़े लिखे थे मन जानी भूगोल पढ़े हैं तो काठमांडू के पर्वत में दूठन सिंह है वही भैंसा के शंकर भगवान गाया भैंसा के रूप धारण करे जे एक पूछी सब झंधरे नेपाल में जाबे ना तो कर पूछी नीचे में है और सिंह ऊपर में। शंकर भगवान की जय। तेती पुंछ में तेल लगा थे और पुण्य कमा थे फूल पत्र हुईकर पुंछ में चढ़ा थे और नेपाल के काठमांडू पर्वत में जावे तो दूसरा सिंह है उस सिंह में तेल लगा थे जी सब जन आओ और वो करे प्रणाम करत है बोल शंकर भगवान। आज भैया फिर से शेष भाग के पूजा आज वहीं होने लगे और सर्वप्रथम कैलाश में जाते तो बर्फ में धसल जाते उनका 15 मिनट बाद आरती हुई। डॉक्टर साहब आज फिर से देखे जी आज फिर से जाकर के देखे तो वहां बर्फ में सभी द्रौपदी और पांचों पांडव सभी बर्फ में धंसने लगे। कैलाश में जावे तो बर्फ में चलना पड़ते बोल बम में जावे ने तो डंडा रहे वो बड़े बड़े लोहा गड़े रहते काय कथे उसे आरी कथे का आरी लगे रहते है ना तो उसने आरी वाला बना के जावे तो बर्फ में इसे टेकट टेकट जावे वो तो बर्फ प्रदेश है। हाँ कैलाश से शंकर भगवान अत्यंत ठंडा में रहा है देखा था अब एक कण ठंडा कर देकर 3-4 ठन कंबल लाने व्यवस्था रखे डॉक्टर साहब सब संगीत कलाकार मनबर महाराज मनबर ऐसे नहीं के आओ अब ठंडा चला था कैलाश बन गए नदी तीर में है जी ठंडा लागला है। हमारे गांव में देख 1 किलोमीटर दूर है नदी है तुम्हारे हाथ पीछू में नदी है। बोल गंगा मैया की त्रिवेणी संगम की जय। आज भैया सभी बर्फ में धंसने लगे क्योंकि धंसे आपको बता दें कि अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा गया। युधिष्ठिर कह रहे थे
नरो नाम कुंजरो का बोला बोलवाते बोला नरो नाम कुंजरो अश्वस्थामा नामक हाथी मारा गया। अश्वस्थामा मारा गया कि नहीं कहा है? अश्वस्थामा जब पकड़ते आखिरी में तो द्रौपदी के पास लाते तो द्रौपदी कहे कि अश्वस्थामा का पुत्र ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है, भला बुरा कहने से पाप लगता है, मारने तो बहुत दूर, क्योंकि धरती का भगवान है ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण किसे रही अच्छा रही तभी ब्राह्मण सम्मान पे एती वेती जमात है खाद पिया थे तो बोलो पा लगी महाराज के बेटे में पाप है वह, शास्त्र से वंचित है वह, शास्त्र नहीं पढ़ी तो ब्राह्मण नो है वह, शास्त्र पढ़ना जरूरी है, वही ब्राह्मणत्व प्राप्त करे। ब्रह्मा जी कहला ही वही बोल वृंदावन बिहारी लाल की। शास्त्र सम्मत में जो रही, शास्त्र पढ़ी, भगवान के नाम ल बढ़े, वही इंसान भगवान के करीब में रहे। ऐसे सोच करके भैया आज राजा परीक्षित सुंदर से जवान हो गए। बोले कमल हल्ला करके शांत करा। राजा परीक्षित जवान हो गया। परीक्षित जन्म हुई से आज परीक्षित जवान हो गए। पिक्चर तो है भागवत कथा, बहुत जल्दी जवान हो जाते, लड़का हुए फिर जवान हो गए फिर बूढ़ा हो जाते। तो इसने आज कथा में आ जाओ जी। फिर से परीक्षित युवा हो गए, जवान हुए, और जरासंध उसी का परिवार का है। जरासंध के मुकुट लमार पहने हैं, चम 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 कुम करा थे जी। राजा परीक्षित है। तो राजा परीक्षित घोड़ा में बैठे हैं और घोड़ा में खरदंग 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 जंगल की ओर बढ़ गए। जो ही जंगल के ओर में घिसे तो जंगल में का है? एक काला मानव, एकदम काला है वो मानव, गाय उल्टा बांध है और 3 फंट पैर लकाट डर है जी होकर गौ माता के। अब एक ठन बाचे हैं। ये काला पुरुष है कौन? परीक्षित कहे। राजा परीक्षित शिकार में गए हैं, जंगल घूमने गए हैं। बोले एक काला मानव रुक जाओ, तू कौन होता है इस गाय को मारने वाला? वो 3 पैर लकाट डरे है भैया, उल्टा बांधे है वो, एक ढनमाचे है। बोले कि सत्य सच पवित्रता तीनों गायब है कलयुग में, सिर्फ एक बचे तो दान। राजा एला तेह जान कथे, यही जानना है तोला। सत्य सच पवित्रता ये दुनिया से गया है, सिर्फ एक बचे है दान। वही बातला सब झंझान। राजा परीक्षित फिर से पूछने लगे, ए मानव, काला पुरुष, तू बता कि तू है कौन? बोले कि मैं कलियुगों में हाँ, मोला रहे बर जगह बताते हाँ, मोला रहे बर जगह बता, मैं रह करके मुझे रहने के लिए जगह दो। राजा परीक्षित कहते कि ठीक है भैया, तोला इसने कद हंसते हा, सत्य सत्य तब गया भूमंडल में बचा है सिर्फ दान। हे राजा तू सुजान है राजा, दानी है, मुझे जगह बता दे रहने के लिए। मैं कलयुग हूं, वही कलयुग वहीं पर रुक जाऊंगा। राजा परीक्षित कहे कि ठीक है बेटा, तुल में 5 स्थान बता दे हो। कहे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित कहते कि बेटा तोला मैं यहाँ 5 जगह दे देता हूँ कथे। तो पहले नंबर कहे राजा सोना मुकुट पहरे जी, सुनत रहन कथा ला। ये कथा पूरा हो स्थान फिर आरती करबो। 5 बजने वाला 10 मिनट बचे हैं। काबर बैठे बैठे हमारे भी बहुत परेशानी लग गई थे, रात दिन बैठना तो है।
तो राजा परीक्षित कहे कि 5 स्थान तेरे को बता रहा हूं। पहले नंबर स्थान है तो सोना, दूसरा स्त्री पर स्त्री संग, और तीसरा है उसको बताते हैं कि मद्यपान शराब, और चौथा है हिंसा मारकाट, और 5वां नंबर है ध्रुत। ध्रुत माने जुआ। ये 5 जगह रथे कलयुग है, 5 जगह 10 वाला। तब सोचिए कि राजा पहली नंबर सोना में बस गए हैं, और सोना के मुकुट पहने रहा जा रहा राजा परीक्षित था। कहे ये भूमंडल में बचा है तो सिर्फ दान, सत्य, शौच और पवित्रता। कहाँ है पवित्रता? कहाँ है? नहीं है, पवित्र नहीं है, जगह अशुद्ध है। सत्य, शौच और पवित्रता इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ बचा है तो दान। राजा कहा थे सिर्फ बचा है तो दान, और राजा इसको तू मान, और उसके बाद जान। सबसे पहली सोना है भैया, और सोना के बाद पर स्त्री संग है, ध्रुत है, हिंसा है, और फिर से मद्यपान। 5 जगह शराब में बसे है, मार काट में बसे है, ध्रुत है, जुआ है, सोना है। तो राजा सोना के मुकुट जरासंध के पहिरे रहा है, ओकरे नाती जी, ओकरे परिवार के हरे जरासंध था। जरासंध के मुकुट ले पहिने रहा राजा परीक्षित था, ओकरे सर में जाग बैठ गए। कबले ओकर सर में जाग बैठी जीव, सर हिलना चालू हो गए, ओकर दिमाग खराब हो गए राजा परीक्षित के। का करो कैसे करो हो गए। राजा कुछ देर में जाते तो जंगल के बीच में पानी 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 चिल्लाए लगता। राजा जो ही चिल्लाए, कौन पानी दी? ये तो घर में रहते राजा हंसते 10 जन नौकर चाकर और दरबारी में गोल पानी पियाती, वहां कौन पानी पिया ही दोला। आप देखते भैया तो समीक ऋषि के आश्रम रहे नजदीक में। समीक ऋषि के आश्रम में चल दी तो समीक ऋषि भगवान भोलेनाथ के तपस्या में लगे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमार दीदी मन कहा थे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपत हमने। प्रदीप मिश्रा काय मंत्र बता दे, श्री शिवाय का दे ओम नमः शिवाय। देखा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज भैया यहाँ भोलेनाथ के जाप करते रहे समीक ऋषि। उस समय में राजा पानी 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 कहीं का थे, कौन तोर लागत पानी दी, नौकर चाकर है। तो समीक ऋषि पर गुस्सा आगे कहा, अरे तू आंख मूंद करके मेरी उपहास कर रहे हो, खिल्ली उड़ा रहे हो, मुझे पानी की जरूरत है, मुझे पानी पिला दो। राजा में तपस्या में बैठे थे, कैसे उठ के पानी दीजिए तोला है। ते राजा रहा ते पर जा रहा, राजा घुसता आगे और वही करेक्ट मरे रहा, सांप तेलो कर गलम लेके लपेट से गुस्सा मारे काबरो। राजा के दिमाग हथ गोल हो गए, कलयुग बैठ गए था। कुछ देर बाद राजा अपन घर की ओर प्रस्थान हो गए, और ओकर बेटा सिंह ऋषि, समीक ऋषि के बेटा सिंगी ऋषि जब पहुंचिस तो देखते थे, अरे पिताजी मेरे तपस्या में बैठा है, और कौन इनके गले में मरा हुआ सर्प माला डाल दिए हैं, माला बना दिए हैं सर्प को, मरा हुआ सर्प को डाल दिए इसके गले में। जाओ आज से 7वां रोज में तेरे को सब तक्षक नाग तुझे डस लेगा। देखो सांप लड़ा रहे थे, सांपे काटी शराब दे दी सोला। राजा परीक्षित भैया वहां नींद में सोए रहा, हिल गया वहां। अरे जाओ आज से 7वां रोज में तुझे सर्प डस लेगा। तू सर्प को, मरा हुआ सर्प को मेरे बाप के ऊपर डाल दिया है। कुछ देर में मगर बाप और तपस्या लूटी स्थान कथे कि बेटा वो धर्मात्मा राजा ते कावड़ सरापत हंसगा। बोले कि पिताजी इतने गलत करने वालों को आप राजा कहते हो? कहां का राजा है वो, कैसा राजा है वो?
जो आप एक तपस्या कर रहे हो, जिनके गले में मरा हुआ सर्प को डाल दिए हो आप, और राजा कहते हो आप जाओ आज से 7वां रोज में ठीक वो सर्प डस लेगा। वो किसी 7 दिन की होते भागवत था, और तहु हम आहन 7 दिन में आहन, 8वां दिन होते का 7 दिन में जाना है, 7 दिन में आना है, 7 दिन में ही जन्म ले आदमी है, 8वां दिन तो हो ही नहीं सके। ऐसे सोच करके आज राजा परीक्षित को श्राप दे दिए। आओ भैया आरती करते हैं, है ना। राजा परीक्षित जन्म ले ली, आज श्राप पागे, फिर से कल से फिर दूसरा कथा श्रवण करबो हमन ब्रह्मा उत्पत्ति कि ब्रह्मा कौन कौन ला पैदा करिस, कैसे पैदा करिस, और फिर से हमार ध्रुव चरित्र के बाद चली जो अपन माँ के नींद पड़ते ही ध्रुव महाराज 5 साल के बरस में भगवान विष्णु पागे। ये सब कथा मन काली आप मन ला सुनेल मिली। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, राजिम लोचन भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। आइए हमारे भजन गायक से सुंदर भगवान के आरती करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हेलो हेलो। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है के टेढ़ापन। भजन का ना आरती का ही ना कर पातो। टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिया से, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से मोहन से, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है,
हर बात में है एक तेरापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन। टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, कि मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, कि मैं जानूं या वो जाने। रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन, है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन। उसने मेरे दिल को चुराया है, उसने मेरे दिल को चुराया है, कि मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, कि मैं जानूं या वो जाने, ये 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 मैं जानूं या वो जाने। चलिया से मोहन से कान्हा से दिल क्यों लगाया है, कि मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, कि मैं जानूं या वो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है, कि मैं जानूं या वो जाने, ये 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 मैं जानूं या वो जाने। बोली श्री सावरे सरकार की जय। आइए अब सायंकालीन आरती हम और आप सब मिलकर करेंगे, तो निवेदन करूंगा साहू परिवार से, यत्र तत्र कहीं भी होंगे भगवान श्री सावरिया सरकार की आरती में सम्मिलित होंगे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हेलो हेलो हेलो। जिस जगह पे हो वारती चरण कमल चितला, जहाँ प्रभु वासा करे ज्योति अनंत जला। श्री पापियों को पाप से है तारते,
श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर खोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला च गुलकाल काले कृपाल माला च यज्ञेश्वराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरिः ओम ओम बालमुकुन्दाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते इति आचमन्यं जलं समर्पयामि आचमन्यान्ते आरोरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यान्ते प्रदक्षिणायेत हरिः ओम मा ओम जयतर्थानि प्रचरन्ते त्रिगाहस्तानि खङ्गिणः ते खाग्गो सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसि। यानि कानि च पापानि जलमान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां च प्रदे प्रदे। हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम ॐ जदनेन जज्ञामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्रा पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम विषवातक्षोरो तप्पिषवातो मुखो पिषवातो बाहुरो तप्पिषवातस्वात संबाहुभ्यान्तामतितं पदर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनायै च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्ते कापकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धिनि पुष्पाणि यथा कलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर गृहाणा बालमुकुन्द। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए बालमुकुंद भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सौनक जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वैदिक धर्म की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री विद्यापीठ की जय। रत्नेश्वर धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रणयेन मया कृतः।
त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये गृहाण समुद्भो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः नैवेद्यं निवेद्यामि भो हरिः ओं मा ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो श्रेष्ठोर्द्यौः समावर्ताता पदभ्यां भो मृत्तिसः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि मध्ये मध्ये आचमन्यं जलं समर्पयामि। हेलो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोल भागवत भगवान की जय। जय, शाहू परिवार की जय, जोगी बाबा की जय, त्रिवेणी संगम की जय, जय। साईं बाबा की जय। हाँ, आप सबको बता दें कि कल विभिन्न कथा होंगे जिसमें ब्रह्मा जी उत्पत्ति करेंगे, इसको जीव को कैसे उत्पत्ति की, पहले कौन आया, सती चरित्र का कथा होगा, ध्रुव चरित्र का कथा होगा। तो आप कथा श्रवण करने हेतु आपके गांव में मैं दूसरी बार 3 महीने बाद पहुंचा हूं और नवरात्रि में तो ठीक से कथा भी नहीं हो पाया, तो पूर्ण कथा आपको श्रवण करना है तो आप डॉक्टर रामदुलार साहू के परिवार में पहुंचिएगा। सादर समर्पित हैं और यहाँ पर भंडारा के रूप में हर हमेशा भोजन की व्यवस्था रहता है। आप पहुंचे, भोजन करिए, कथा सुनिए। 1 से 5 बजे तक आपको भगवत चरित्र का कथा का रसपान कीजिए और बड़े सुंदर सुंदर भजन भी सुनिएगा। तो आइए, कल आपको बता दिए हैं कथा कि आप पहुंचो और पहुंच करके भगवत कथा के दूसरा दिन और गोकर्ण पूजा से लेकर के तीसरा दिन की कथा होगा। भूल भक्तोश्चल भगवान की जय। चलो गोविंद। बोलिए श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे शिव भोला ले। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे शिव भोला ले, डोरी सांस के
बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव है, कचरतन के चोलाए, जान तोला मोला है। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे शिव भोला ले। बिन तोरी इच्छा सरी जगत मानई हाल डारा पाना, मंद मंद पुरवाही डोल जीव जति पाए दाना। कण कण मानस नस मा भोला, तोर पर छोह समाये है, तोर कृपा ले धरा धाम मा जीवाए औ जाए है। आदि अंत के नहीं अछि धारी, सगरो भगत मन तोरे दुआर। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे शिव भोला ले। डोरी सास के बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे शिव भोला ले। डोरी सास के बंधे शिव भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले। बोलिए श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। हेलो।